लास्ट टर्न पे हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन देख रहे थे और उसे चेक करना, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे थे, अलग अलग मेथड पढ़े थे हमने। मैपिंग मेथड पढ़ लिया था, उसके अंदर ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था। मैंने आपको डेफिनेशन वाला fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 1-to-1 फंक्शन में, और फिर मोनोटोनिसिटी वाला मेथड dy by dx वाला, ये सारे मेथड पढ़ लिए थे। इस पे क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ऑड इवन वाला, ये भी कर लिया था, ए वाला। ये क्वेश्चन एक देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि f आपका -1/2 से लेकर 1/2 में है, से लेकर कहां जा रहा है, -π/2 से π/2, ठीक है। और fx इज इक्वल टू, देखो अच्छा, जो आपका fx है ना, इस टाइप का फंक्शन आपने अभी नहीं देखा है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपके लिए ऐसा मजाकिया सा क्वेश्चन होता है 3x माइनस, आप चाहोगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मजे आ जाए, -4x3। चेक बाइजेक्टिविटी, आपको बाइजेक्टिविटी चेक करनी है। चेक बाइजेक्टिविटी, अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर 3x माइनस 4x³ लिखा हुआ है, आपको बाइजेक्टिविटी चेक करनी है। अच्छा, बाइजेक्टिविटी का मतलब 1-to-1 on-to निकाल के लाना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली, आपने सोचा सर 1-to-1 निकालने के लिए डेरिवेटिव ले लूं क्या इसका, तो अगर डेरिवेटिव लेने आप चले गए, डेरिवेटिव लेने, तो क्या होगा कि साइन इनवर्स का 1/√, में 1 माइनस इसका स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव, आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखते रह जाओगे। फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√, में जो यहां लिखा होता है उसका स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 1/√, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स की जगह ये लिखा हुआ है, बहुत बड़ा डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो इसके अंदर करते हैं हम एक सब्स्टिट्यूशन। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेते हो ना, तो आपके लिए ये सब चीजें, उसमें भी सिर्फ देखना ही होता है आपको कि अगर आपके पास 3x माइनस 4x³ लिखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला, x की जगह मैं क्या रख दूं कि मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। आप बोलोगे अगर x की जगह साइन थीटा होता, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि x की जगह पुट किया, ये बराबर में होता है साइन 3 थीटा के। अगर x की जगह साइन थीटा होता, तो हाँ, x की जगह साइन थीटा होता तो ये चीज ऐसे दिखती, और अगर ऐसे दिखती तो बंद होकर इतना सा बन जाता है टर्म। तो ऐसे कर लें क्या, और साइन इनवर्स ही लगा भी हुआ है आपके पास, तो साइन इनवर्स और साइन काट देंगे एक दूसरे को। तो आपने क्या मान लिया कि लेट आपका x जो है वो कितना है, साइन थीटा है। इसका मतलब आपका थीटा कितना है, इसे बता दूं मैं साइन इनवर्स x से। साइन इनवर्स x हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू कहां है, -1/2 से 1/2 है, x की वैल्यू -1, और साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म पड़ा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 में रहनी चाहिए, -1 से 1 में एकदम। x की वैल्यू, ये कैसे हो गई x की वैल्यू, आपको पता है ये क्या चीज होती है, डोमेन होता है। डोमेन किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू। x अगर ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स के अंदर, तो लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा डोमेन कह रहा -1/2 से 1/2 के बीच में है मेरे x की वैल्यू, साइन इनवर्स के अंदर लाई कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम। साइन इनवर्स इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, ये आ गया। तो x की जगह अगर साइन थीटा लिख दिया, तो ये जो आपका fx लिखा हुआ था यहां पर, ये आपका जो साइन इनवर्स था, fx जो लिखा था, वो सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, साइन इनवर्स के अंदर यहां पर लिखा है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये आपके पास साइन इनवर्स के अंदर साइन 3 थीटा बन गया, साइन इनवर्स के अंदर साइन 3 थीटा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, ये साइन 3 थीटा होता है। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जनरली जब साइन अंदर होता है ना, तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता, प्रिंसिपल वैल्यू पे कैंसिल होता है, और वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। कैसे प्रिंसिपल वैल्यू, ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी कि वो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लोगे आप। अभी के लिए कि इनवर्स और फंक्शन साथ में आ गए, एक दूसरे को हटा दिया, सिर्फ 3 थीटा बचा, सिर्फ 3 थीटा। अभी तो आपको यही नहीं पता है कि वो, आपको तो यही लगेगा अभी भी कि कटता ही है सिर्फ ये। जब तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ही नहीं समझ में आएगा कि साइन जब अंदर बैठा हुआ है तो कट क्यों नहीं रहा है, तब कट क्यों नहीं रहा है, तब के और वैल्यूज कैसे निकल रहे हैं, अभी तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं तो इसको डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं, डायरेक्टली कैंसिल भी होता है और भी वैल्यूज निकलती है, कहने का मतलब ये। तो हमारा ये डायरेक्टली कैंसिल हुआ जैसे, तो 3 थीटा निकल कर आया। अभी मैं सॉल्व करने के लिए दिखा रहा हूं आपको 3 थीटा। अच्छा, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स x, यहां से आपके पास निकल आया, आपके पास fx ये था, fx इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, fx की वैल्यू 3 साइन इनवर्स x। और मैं आपको बता दूं,
कि साइन इनवर्स की जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तब तो इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब आप 1 to 1 on 2 चेक करोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट है, ये 3 है, ये पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपका एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे ही आपको पता चल गया एफ एक्स इंक्रीजिंग है, दिस इंप्लाइज एफ इज 1 to 1। एफ आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1 हो गया। बाइजेक्टिविटी चेक करनी थी, 1 to 1 हो गया। अब क्या चेक करना है आपको, ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। आपका जो फंक्शन है एफ एक्स वो 3 साइन इनवर्स एक्स है, आपका फंक्शन है 3 साइन इनवर्स। एक्स की वैल्यू आपकी -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में, देख लो आराम से। एक्स की वैल्यू ये है ना, एक्स की वैल्यू -1/2 से 1/2। एफ एक्स जो है आपका, आप ये नहीं मान के चलोगे अब एफ एक्स को, अब तो मैंने एफ एक्स निकाल दिया आपके लिए अलग से सॉल्व कर आगे, ये है आपका एफ एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स। इस एक्स के बाहर मुझे जिसे जानते हैं जिसे जानना है करते हो आप, एक्स की वैल्यू आपको पता है, साइन इनवर्स अप्लाई करना है। साइन इनवर्स अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। साइन इनवर्स के अंदर -1/2, यहां पर आपका साइन इनवर्स के अंदर x, यहां पर आपका साइन इनवर्स के अंदर 1/2। आपको पता है इसकी वैल्यू -π/6 निकलेगी। ये हमें कब पता है सर, कहां से पता चल गया ये, और इसकी वैल्यू π/6 निकलेगी। मैं आपको समझा देता हूं। लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फा, इसको अल्फा ले लिया, आपका साइन अल्फा निकल कर आ गया 1/2। साइन अल्फा अगर 1/2 निकल कर आया तो अल्फा 30 डिग्री तो आएगा π/6। प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। आपको कि सर जनरल वैल्यू के हिसाब से तो n पाई प्लस -1 की पावर में n और π/6 आएगा, नहीं देखते, ये देखते हैं। अभी बता रहा हूं, अभी के लिए मान लो, इसका रीजन मिलेगा आपको क्यों नहीं देखते। रेंज ही साइन की नहीं होती है। साइन इनवर्स जो है अल्फा के बराबर था, साइन इनवर्स की वैल्यू, अल्फा किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स की इस फंक्शन की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी π/2 तक। साइन इनवर्स π/2 तक जाता है, तो अगली वाली वैल्यू जो 1/2 आंसर देता, साइन अल्फा 1/2 कहां देता, π/6 पे देता, और 5π/6 पे। 5π/6 तो हो ही नहीं सकती अल्फा की वैल्यू। अगर 5π/6 अल्फा की वैल्यू हो गई तो अल्फा साइन इनवर्स के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। बात समझ में आ रही है। आपको लगे सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख दिया आपने, जनरल क्यों नहीं लिखा। जनरल में अगर मैं अगली वैल्यू ही लिखूंगा ना कि π/6 के अलावा 5π/6 भी आती है, तो 5π/6 का मतलब अल्फा की वैल्यू 5π/6, अल्फा की वैल्यू अगर 5π/6 हो गई तो π/2 से बड़ी हो गई। ये साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2, उसकी 5π/6 150 डिग्री तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो इसलिए जनरल वैल्यू नहीं ली जाती। इतनी बात में तकलीफ नहीं। तो सर ठीक है, वो तो π/6, ये -π/6 कैसे आया, जरा साइन इनवर्स का ग्राफ देखना एक बार। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, ये सिमेट्रिक होता है। अगर ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो ये ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x इज इक्वल टू, ये माइनस को निकाल के बाहर रख देगा। ऑड फंक्शन क्या करते हैं, माइनस को बाहर रख देते हैं। हाँ, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, वो माइनस को बाहर रख देते हैं, इसने माइनस को बाहर रख दिया। बचा कितना, साइन इनवर्स 1/2, वो कितना निकला अभी π/6 निकला है, तो -π/6, माइनस बाहर रख दिया था, -π/6 समझाते चल रहे हैं। ठीक है, साइन अब 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपका 3 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, और यही आपका f(x) था, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, ये रेंज ऑफ फंक्शन है जो बराबर किसके, कोडोमेन के। फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू होती है, आपने क्या बोल दिया, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्यों बाइजेक्टिव है, 1 to 1 तो पहले था, पहले ही कर चुके थे प्रूफ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने अभी तक नहीं देखी थी, अभी देखी है, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं, बिल्कुल सिंपल 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप फंक्शन जो है ना, ऑन टू दे रखा होगा, आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है, ये गिवन होता है, ये टू फाइंड। ठीक है, फंक्शन इज गिवन ऑन टू, ऑन टू दे रखा होता है। अगर फंक्शन ऑन टू होता है तो ये तो कोडोमेन आपको फाइंड करना है, आपके पास कोई तरीका नहीं होता कोडोमेन निकालने का।
लेकिन अगर फंक्शन ऑन टू हो जाता है तो कोडोमेन बराबर किसके हो जाता है, रेंज के बराबर हो जाते हैं। कोडोमेन किसके बराबर, रेंज के बराबर। और फंक्शन की रेंज निकालना आपको आता है, फंक्शन की रेंज, यहां भी देखो रेंज की बात आ गई है इन दिस टाइप, ठीक है। फंक्शन विल बी गिवन ऑन टू एंड कोडोमेन इज आस्क्ड, मेनली यही चीज होती है इसके अंदर, कोडोमेन इज आस्क्ड। डिफाइन होगा फंक्शन ऐसे करके, कोडोमेन आस्क किया होगा, विच विल बी, ठीक है। सो वी विल फाइंड रेंज। हम क्या निकाल देंगे, रेंज निकाल देंगे। रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई, एफ आर टू एस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू फंक्शन, देन एस इज, ठीक है, रियल नंबर से एस में जा रहा है, एस क्या है, कोडोमेन है, ऑन टू फंक्शन बोल दिया। ये अपने आप में क्या दे रखा है आपको, कोडोमेन। फंक्शन ऑन टू एस का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज ऑफ फंक्शन उस फंक्शन की निकालने में कोई तकलीफ ही नहीं है आपको। साइन एक्स माइनस √3 cos x की वैल्यू आपको पता है कि जाती है -2 से लेकर 2 के बीच में, माइनस √a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b² तक। उसमें 1 ऐड करोगे तो -1 से लेकर आपका f(x) जो है चला जाएगा 3 तक। तो रेंज ऑफ फंक्शन ये हो गई, मतलब s जो सेट आएगा वो -1 से 3 तक आ जाएगा। कोई तकलीफ हुई इस बात में, बताओ? कोई तकलीफ की बात नहीं है। 2004 में लेकिन मेंस ने पूछा था आपसे क्वेश्चन के, ऑन टू दे दिया और ये पकड़ा दिया, कोडोमेन निकालने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो गई तो आप बता सकते हो। अगर कभी भी आपसे कोडोमेन पूछ लिया है तो कोडोमेन निकालने का कोई तरीका थोड़ी है हमारे पास। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं, आप नहीं बता सकते कितना है एग्जैक्टली, तो बता ही नहीं सकते। तो यही होता है कि ऑन टू फंक्शन दे दिया तो बराबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एफ कहां से कहां जा रहा है भाई, -1 से 1 टू बी, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर 2x/1 माइनस x², tan इनवर्स के अंदर 2x/1 माइनस x² इज ऑन टू फंक्शन, देन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। b की वैल्यू पूछ ली इन्होंने, -1 to 1 से लेकर कहां जा रहा है वो, b तक जा रहा है। इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, b की वैल्यू पूछ ली, बहुत बढ़िया है। आओ भाई, वैसे मैं फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम करने जा रहा हूं इसके अंदर फिर से। क्यों करने जा रहे हो सर आप? क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि 2x/1 माइनस, ये दिखता ही है अपने आप ही, अब खुद ही दिखता है ये कि 2x/1 माइनस x² लिखा हुआ है। काश x की जगह tan थीटा होता तो 2 tan θ/1 माइनस tan² थीटा, एक tan थीटा का फॉर्मूला निकालता, tan का फॉर्मूला निकालता। आप यहां पे क्या चीज लगती है, बाय ऑब्जर्वेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से, यही चीजें होती हैं प्रैक्टिस से पता चलती हैं। बाय ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर लिया आपने कि अगर आपके पास 2 tan θ/1 माइनस tan² थीटा होता तो वो निकाल देता आपके पास tan 2 थीटा, और tan इनवर्स ही था और tan लग जाता था। अच्छा, इसका मतलब अगर x की जगह tan थीटा होता तो काम बन जाता। हाँ, x की जगह tan थीटा होता तो काम बनता। तो आपने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा हो गई, थीटा की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स, इधर आ गया थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ठीक है। आपका fx जो लिख गया अब आकर, वो tan इनवर्स के अंदर 2 tan θ/1 माइनस tan² थीटा, ये अपने आप में tan इनवर्स के अंदर आपके पास tan 2 थीटा निकाल लाया। tan इनवर्स ने tan को काट दिया, अभी के लिए आपके लिए बात है, tan इनवर्स ने tan को काट दिया, कितना आंसर निकल कर आया यहां से, 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब 2 इंटू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थी ना, 2 इंटू tan इनवर्स x। अच्छा, 2 इंटू 10, ये आपका fx आया। हाँ, ये fx आ गया। लो,
अच्छा ये fx आ गया। अब x की वैल्यू दे रखी है, रेंज ही तो निकालनी है आपको, ऑन टू फंक्शन है, रेंज x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 से लेकर 1 के बीच में। टेन इनवर्स अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा टेन इनवर्स का ग्राफ याद करो। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। टेन इनवर्स के अंदर -1, यहां पर टेन इनवर्स के अंदर x, यहां पर आपका टेन इनवर्स के अंदर 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, अगर तकलीफ ना हो तो π/4 टेन इनवर्स x, और ये -π/4। अगर टेन इनवर्स 1 π/4 है तो आपको पता है टेन इनवर्स अपने आप में ऑड फंक्शन है, ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, ऑड फंक्शन है तो माइनस को निकाल के बाहर रख देगा, तो माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगी, तो -π/4। ठीक है, आपके पास क्या था 2 टेन इनवर्स x, तो -π/2 से लेकर यहां पे लिखा हुआ 2 टेन इनवर्स x से लेकर आपका π/2, और यही आपकी रेंज है, यही तो आपका fx था। fx की वैल्यू रेंज हो गई, अगर वो रेंज हो गई तो आपका जो b है वो बराबर किसके, रेंज ऑफ फंक्शन के, वो बराबर हो गया ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2। इतनी बात में देखो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लो। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर लिया, निकालने का तरीका। क्वेश्चन देखते हैं अगला। लेट f आपका क्या है, -1 to 1, 2 0 to 2, be a linear function which is onto, then fx is equal to, ऑप्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो जबरदस्ती का, 1 + x, c क्या आपका x-1 और d क्या आपका x+2, भी है लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन है विच इज ऑन टू लीनियर फंक्शन है, -1 to 1 उसकी डोमेन है, 0 से 2 उसकी रेंज हो गई, ये कोडोमेन होता है सर ये तो, लेकिन ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन बराबर किसके, रेंज के। अब आपको डोमेन भी पता है और रेंज भी पता है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये रहा -1, ये रहा 1, ये रहा 0 और यहां पे आएगा 2। ठीक है, इसके बाहर जा नहीं सकता फंक्शन -1 से 1 के ऊपर, 2 से ऊपर जा नहीं सकता। यहां इस रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, इस स्क्वायर के अंदर रहना है पूरे फंक्शन को, स्क्वायर के अंदर रहना, हाँ स्क्वायर के अंदर, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर भी नहीं रह सकता। आप बोलो सर फंक्शन में ऐसा बना दूं क्या, अरे अगर फंक्शन आपने ऐसा बना दिया, इसके अंदर ही बनाया, लेकिन अगर ऐसा बना दिया तो यहां से यहां तक की रेंज है आपकी, रेंज कितनी होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो अगर यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले गए तो रेंज 0 से 2 नहीं हुई, ऑन टू नहीं होगा फंक्शन, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसका मतलब फंक्शन बनेगा ऐसे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो, लीनियर है, लाइन जाएगी स्ट्रेट। लाइन क्यों बना रहे हैं सर, लाइन जाएगी क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर की वजह से लाइन बनाइए, अगर कुछ होता पैराबोला टाइप का तो मैं ऐसे ले जाता उसको, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ये दो फंक्शन हो सकते हैं। ये वाला जो फंक्शन होगा वो y = x+1 हो जाएगा, और ये वाला जो फंक्शन होगा वो y = -x+1 हो जाएगा। 1 से पास करेंगे, 1 से क्यों पास करेंगे, आपका बहुत दिल है, आप स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालेंगे सर, ये 2 है, ये 2 है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और ये -1 से 1 2 लेंथ है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री का एंगल है, स्लोप 1 है, तो एक y = x+1 आएगा, एक y = 1 - x, 1 + x और 1 - x दोनों हो गए आपके आंसर। कोई परेशानी, इतनी बात में। ठीक है, अब आपके पास
नोट डाल के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1-to-1। दूसरा, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज many to 1। इतनी बात में कोई तकलीफ? लीनियर फंक्शन कैसा होगा? 1-to-1। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होगा? many to 1। तीसरा, fx इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर, ये अपने आप में 1-to-1, हमेशा 1-to-1, लीनियर अपॉन लीनियर। क्यों लीनियर अपॉन लीनियर? सर अगर मेरे पास 3 - x अपॉन 2 + x आ गया, ठीक है, हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर को आप कांस्टेंट प्लस रेसिप्रोकल फंक्शन कर सकते हो। कांस्टेंट प्लस रेसिप्रोकल फंक्शन, हाँ देखो, माइनस बाहर निकाल लिया, x - 3, यहां पर लिखा हुआ है x + 2, माइनस बाहर निकाल के आपके पास x + 2 - 5, यहां पर x + 2 और यहां पर x + 2, ठीक है, ये आपके पास निकल कर आएगा 5/x + 2 माइनस साइन के साथ 1, x - 3 था ना, ठीक है, ये निकल कर आएगा। ये अपने आप में ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। अरे 1/x होता है तो टर्निंग पॉइंट 0 पर होता है, 1/x + 2 तो टर्निंग पॉइंट -2 पर है। रेसिप्रोकल फंक्शन, और रेसिप्रोकल फंक्शन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सा बनाते हैं, वो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक ही जगह कट करता है, हमेशा रेसिप्रोकल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ये हमेशा कैसा होगा? 1-to-1। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक लग गई कभी कि आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर ऐसा कि फैक्टराइज हो गए, कट ना जाए, है क्या मतलब? कि ये आपके पास लिखा हुआ है x + 1 × x + 2 और नीचे लिखा हुआ है x + 1, काट दिया आपने, क्या होता है x + 2 बचा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही है, ऐसा नहीं, ठीक है, जिनके जो कॉमन फैक्टर ना हो जिनके, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ये हमेशा many to 1 होंगे, यहां पे लीनियर क्वाड्रेटिक के कॉमन फैक्टर नहीं है। व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, इतनी बात में तकलीफ नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है कैसा होगा? many to 1, हमेशा इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवन फंक्शन, ठीक है, हमेशा many to 1। इवन फंक्शन हमेशा कैसा होगा? many to 1, हमेशा many to 1, हाँ। अच्छा, इवन फंक्शन कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है आपका x² जैसा, जिसका इधर और इधर मिरर इमेज आई हुई होती है। इवन फंक्शन की तो बात ही ये है कि f(-x) बराबर किसके है? fx के बराबर है, ठीक है, और आपको पता है x और -x बराबर नहीं होते हैं, कि अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1 और -1 बराबर होते हैं क्या? लेकिन यहां पर फंक्शनल वैल्यू जो x पे आई है वही किस पे आ गई है? -x पे आई है, ठीक है। 0 के अलावा अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तब कभी भी ये लोग बराबर नहीं होते, ठीक है। इवन फंक्शन हमेशा कैसा हो गया? many to 1। अभी आपने ये नहीं पढ़ा जो मैं लिखने जा रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है? many to 1। पीरियोडिक फंक्शन जो बार बार रिपीट कर रहा है, जो बार बार रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू, तो आपको पता ही अलग अलग एक्स के लिए सेम फंक्शनल वैल्यू मिल रही है। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा कैसा होगा? many to 1 होगा, ठीक है। इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में कोडोमेन दिया नहीं है, देन अज्यूम इट टू बी आर। ऑल रियल नंबर अज्यूम कर लो उसको। अगर कोडोमेन गिवन नहीं है और आपको जरूरत पड़ रही है कोडोमेन रखने की, तो आप उसे ऑल रियल नंबर अज्यूम कर लो, अगर कोडोमेन गिवन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी बी वाले क्वेश्चन कराए हैं कि एस निकालना है, बी निकालना है, हमने आर अज्यूम कर लिया, नहीं, वो तो ऑन टू दे रखा है, वहां तो कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, ठीक है। अगर कोडोमेन नहीं दिया तो ऑल रियल नंबर के बराबर आप उसको अज्यूम करके चलोगे, ठीक है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, 9वां पॉइंट, इफ बाउंडेड फंक्शन हैव कोडोमेन इज इक्वल टू आर, देन दे आर इनटू
बाउंडेड फंक्शन का मतलब जिसमें ऊपर और नीचे बाउंड है, वो ना ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है ना नीचे माइनस इनफाइनाइट तक, उनका कोडोमेन आ रहा है। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि रेंज बांध दी गई है, फंक्शन की वैल्यू बांध दी गई है, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे जानी रही, कोडोमेन आपका आ रहा है वो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो गई, बराबर नहीं हुई, तो हमेशा कैसे होंगे फंक्शन, इनटू फंक्शन होंगे। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लो, इवन फंक्शन, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, पीरियोडिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बात सब समझते रहो, ठीक है। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लगाता हूं इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका, कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 के साथ मॉड्यूलस में x माइनस में cos 4 पाई x, आपको बताना है 1 to 1 है या मैनी टू 1 है। आपको ऑन टू इनटू, वो उसके लिए तो कोडोमेन रेंज पता होनी चाहिए, कोडोमेन पता होना चाहिए, तब आप रेंज निकाल के बताओगे, वो बताना है आपको। आपको पता है मॉड्यूलस कैसा फंक्शन होता है, मॉड्यूलस अपने आप में इवन फंक्शन है। आपको पता है कॉस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। दो इवन फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो आपको मैंने टेबल बनवाई थी इवन फंक्शन की, ये पूरा फंक्शन कैसा है आपके पास, इवन है। और जैसे आपको पता चल गया ये इवन है, आपने क्या बोल दिया, मैनी टू 1 है। सर इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी टू 1। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये 1 to 1 है या मैनी टू 1 है, 1 to 1 है कि मैनी टू 1 है, देखना भाई। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स, आपको पता है अगर आपका कोई gx जो है वो 3 की पावर x हो, तो gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स, अगर कोई fx ऐसा आ गया आपके पास कि फंक्शन और उसके नेगेटिव का सम लिख दिया है मैंने, सम लिख दिया है, तो वो फंक्शन कैसा होता है आपके पास, इवन होता है भाई। अगर आपके पास gx ये लिखा हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया ना y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर लिखा हो, तो y आपका जो है y वो कैसा फंक्शन होता है, इवन। fx नहीं होता उस टाइम पे, y होता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ये जो है ये फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। क्यों, आप x की जगह माइनस एक्स डालोगे, ये जी ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, वो जी ऑफ एक्स बन जाएगा, सेम चीज आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो ये इवन है, इवन होती क्या बोल दिया आपने, ये तो सर मैनी टू 1 है, मैनी टू 1 है। एक और क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। 1 to 1 है कि मैनी टू 1 है, ठीक है। पहले तो ये देखना है कि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप देख लें निकाल के, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जैसे आपको पता चल गया इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अभी जो पॉइंट लिखवाएं आपको उस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कैसा होता है हमेशा, मैनी टू 1, मैनी टू। इतनी बात में देखो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। काइंड्स ऑफ फंक्शन यहां पर खत्म कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाई दिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसमें अगला टॉपिक आपका क्या है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, 12th का टॉपिक है। आ सकता है इससे क्वेश्चन, अगर फंक्शन से आए इससे भी आ सकता है, ये भी उन टॉपिक्स में से जिनसे आ सकता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में ये अपने आप में तकलीफदेह बन जाता है टॉपिक, तकलीफदेह में बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, आपके पास दो टाइप के कॉम्पोजिशन है। पहला होता है आपके पास यूनिफॉर्मली डिफाइंड, कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है कॉम्पोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में, जैसे जो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है ना, एक तो ये वैसे ही तकलीफदेह होता है, बहुत तकलीफदेह होता है, ये ग्राफ से सॉल्व होता है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, इस पे आते हैं अभी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेकिन
एक आपको तकलीफ देगा, दूसरा आगे डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का कॉम्पोजिशन की डिफरेंशिएबिलिटी एक दूसरी तकलीफ आती है आपके लिए, ठीक है। तो भले ही आपका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन कैलकुलस में तो यूज है, कैलकुलस में तो हर हाल में यूज है, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, उसके ऊपर मैं बात अभी करूंगा, ठीक है। इसमें मतलब पहले तो लिखवा दूं यूनिफॉर्मली डिफाइंड क्या होता है, सेम डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस इन ऑल ऑफ इट्स डोमेन। सेम डेफिनेशन का मतलब क्या, अरे जैसे ये होता है पूरे x बिलोंग टू आर में, डोमेन कितना है आर, x बिलोंग टू आर में क्या फंक्शन की डेफिनेशन है, ये होती है ना फंक्शन की डेफिनेशन कि f(x) बराबर किसके, साइन x के। ये अपने आप में क्या होता है कि डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डोमेन, मतलब ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। कैसे, जैसे आपका f(x) जो है वो यहां पर आया x² व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये निकल कर आया आपके पास -x, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये अपने आप में फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है भाई, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है डेफिनेशन फंक्शन की, लेस देन 0 के लिए -x है। ये अपने आप में क्या चीज, पीस वाइज डिफाइंड, पीस वाइज डिफाइंड। उनका कॉम्पोजिशन काफी तकलीफ दे होता है, हमें करना है लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आता हूं मैं, इस पे, ठीक है। इसमें बेसिक बात से शुरुआत करेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या चीज होती है असल में। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ये अपने आप में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरे मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये होते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। एक आपका पावर चढ़ती है जब, वो भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, एक्सपोनेंट। तो अच्छा ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, कैसे डिनोट किया था, डिनोटेड बाय ये स्मॉल ओ, ये होता है कॉम्पोजिशन फंक्शन का, ये छोटा सा स्मॉल ओ लगा दिया ना, ये मतलब अगर आपको दो फंक्शन में कॉम्पोजिशन लेना है, ठीक है, कि f(x) एंड g(x), इन दोनों में आपको कॉम्पोजिशन लेना है तो FOG लिखोगे आप। इसका मतलब f और g में हो रहा है कॉम्पोजिशन, और यहां लगाया जाता है x, और वेरिएबल ये क्या बताता है आपको, ये नहीं कहता कि ये gx है, वो कहता है वो अलग बात है, लेकिन f और g का मतलब ये है कि f और g में हो रहा है कॉम्पोजिशन, और वेरिएबल कितना है आपका x है। ये अपने आप में कैसे लिखा जाता है कि f के अंदर किसी ने x की जगह पर gx पुट कर दिया है, f के अंदर किसी ने x की जगह पर gx पुट कर दिया, ये होता है आपका FOGX, ठीक है, फॉग x, ठीक है। फिर ऐसे आपके पास GOFX आता है, GOFX का मतलब g के अंदर किसी ने fx पुट कर दिया है, मतलब g के अंदर यहां gx होता है, gx होता है, क्या मतलब ये रहा x होता है, ठीक है। x की जगह पर किसी ने क्या रख दिया, पूरा पूरा fx रख दिया। फिर आपके आता है ये FOFX, कि इसमें क्या हुआ कि f के अंदर किसी ने fx रख दिया, f के अंदर। और फिर आता है GOGX, ये GOGX, ठीक है, ये g के अंदर किसी ने gx रख दिया। जैसे ये दो के अंदर मैं चार तरीके से कॉम्पोजिशन कर सकता हूं अगर मेरे पास दो फंक्शन है, कि f के अंदर g रख दिया, g के अंदर f के अंदर f और g के अंदर g, तो ये आपको कॉम्पोजिशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये होता है, ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अच्छा बात समझना, और अगर आपके पास तीन फंक्शन आ जाएं, तीन फंक्शन, या तीन फंक्शन आने से पहले मैं क्या चाह रहा हूं आपसे कि आप ना एक क्वेश्चन कर लो इस पे। तो अभी हम टाइप 1 के क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइप 1 बिल्कुल सिंपल होती है, इसके अंदर दो तीन टाइप हैं आपके पास, ठीक है। एक टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास कभी नहीं आएगा एग्जाम में, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। तो ये कि आपका f(x) जो है वो बराबर किसके, आपके पास x² - 1 के, और आपका जो gx है वो बराबर किसके, 2 की पावर में x+2 के। तो फाइंड आपको ये निकालना है FOGX, ठीक है, GOFX, ठीक है, FOFX और GOGX। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा क्या करना है, ये fx दे रखा है, वो gx दे रखा है, ये निकालना है। पहली चीज निकाल के दिखाता हूं आपको कि सर FOGX का मतलब आपने अभी अभी बताया कि f के अंदर gx पुट कर दो, कर देंगे। f के अंदर gx पुट करने का मतलब ये हुआ कि f के अंदर
x की जगह पर gx पुट कर दिया और gx कितना था 2 की पावर में x प्लस 2, मतलब f के अंदर आ गया 2 की पावर में x प्लस 2, ये तो आ गया भाई gx की वैल्यू। अब आप कह रहे थे कि जब यहां पर x था, fx था ना, ये x था, तो यहां पर x था, अगर यहां पर मैं 2 पुट कर देता f2 निकालने के लिए, तो यहां पर मैं 2 पुट करता। अगर मैंने यहां पर gx पुट कर दिया तो यहां पर क्या पुट करूंगा, gx पुट करूंगा, gx पुट करूंगा, और gx की वैल्यू कितनी, 2 की पावर में x प्लस 2। f के अंदर अगर मैंने x की जगह ये पुट कर दिया है तो आपका यहां पर भी x की जगह यही पुट होगा, क्या, 2 की पावर में x प्लस 2, और x का स्क्वायर था, x की जगह तो ये पुट कर दिया, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, और -1, ये आ गया आपका FOGX। अच्छा बनाना है, 2 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, एक चीज हुई, ठीक है। उसके बाद आपके पास GOFX, GOF का मतलब G के अंदर FX, G के अंदर FX का मतलब G के अंदर आपका x स्क्वायर माइनस 1, G के अंदर FX की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 थी ना, G के अंदर x था तो यहां पर x था, G के अंदर अगर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर में x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2, मतलब ये लिखा हुआ 2 की पावर में x स्क्वायर प्लस 1, ये GOFX निकला है। फिर आपसे क्या पूछा गया, FOFX निकाल दो, FOFX सिंपल सा एग्जांपल है ये तो। FOFX का मतलब f के अंदर fx पुट कर दिया। अच्छा, f अपनी जगह पर था, fx की वैल्यू कितनी थी आपका, x स्क्वायर माइनस 1, कितनी थी भैया, x स्क्वायर माइनस 1 ही थी ना, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखना, आपका fx था किसके बराबर, x स्क्वायर माइनस 1 के। x की जगह पर यहां x होता, अगर यहां x होता, यहां जब x था तो यहां x था, यहां पर अगर x स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो इस x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, x रिप्लेस हो गया है। आपको लगेगा सर ये तो किसी ने क्या किया है कि जो fx था उसमें x की जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है, तो जब इस तरफ लिखा है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी रखना पड़ेगा। राइट साइड में रख दिया आपने x स्क्वायर माइनस 1 x की जगह पर, और x का स्क्वायर हो रहा है, ये x की जगह पर रखा है, इसका स्क्वायर होगा माइनस, मतलब आपके पास निकल कर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 तो कट जाएंगे, एक प्लस का 1 निकलेगा कि माइनस 1 रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास आता है GOGX, मतलब G के अंदर GX रख दिया मैंने, G के अंदर GX, G अपनी जगह पर GX की वैल्यू 2 की पावर में x प्लस 2 थी, GX कितना था, 2 की पावर में x प्लस 2, ठीक है। x था तो यहां पर x था, यहां पर 2 की पावर x प्लस 2 आएगा तो वहां पर भी 2 की पावर x प्लस 2 जाना है, तो 2 की पावर में x की जगह पर 2 की पावर में x प्लस 2 और फिर प्लस का 2, ये x की जगह रखा है, देखो G के अंदर ये पड़ा हुआ है ना, तो x को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर x प्लस 2 से, तो जब लेफ्ट साइड में किया तो राइट साइड में भी रिप्लेस करेंगे, इस x की जगह पर 2 की पावर x प्लस 2, और ये प्लस वाला 2 ये वाला आया, ये वाला आया है। ध्यान से देखो, तकलीफ में नहीं, बेसिक एग्जांपल टाइप 1 क्वेश्चन ही करेंगे अभी, तो उससे पहले मैं बता दूं कि 2 फंक्शन का हो गया, अगर कोई कहे सर 3 फंक्शन का हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 3 फंक्शन ऐड हो सकते, 3 नंबर ऐड हो सकते हैं, सबट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो जब वो ये भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है तो 3 का मान लो ऐसा वाला है FOGOHX लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या होता है, समझ लो F के अंदर पड़ा हुआ है G और G के अंदर पड़ा हुआ है HX है, F के अंदर पड़ा हुआ है G और G के अंदर, हाँ देखो अगर सिर्फ इतना पार्ट देखूं मैं छुप तो पाएगा नहीं, लेकिन G है तो G के अंदर HX पड़ा हुआ है, और ये पूरे टर्म का कॉम्पोजिशन F के साथ हो रहा है, मतलब F के अंदर ये पूरा टर्म पड़ा हुआ है, तो देखो F के अंदर ये पूरा टर्म पड़ा हुआ है। मैं आपको स्टेप ब्रेक करके दिखाता हूं कि अगर आपने इसको पहले लिया तो G के अंदर GOHX जो आया ये आपके पास आएगा G के अंदर HX। मान लो कि ये आपका ये जो था ये कोई आपका PX था, P का फंक्शन था, तो F का कॉम्पोजिशन हो रहा है इसके साथ, और इसको मैंने PX मान लिया, मतलब F का कॉम्पोजिशन P के साथ हो रहा है, F का कॉम्पोजिशन P के साथ। अगर F का कॉम्पोजिशन P के साथ हो रहा है तो F के अंदर क्या पड़ जाएगा, अगर PX पड़ जाएगा, अगर F के अंदर PX पड़ गया आकर, तो आपको पता है PX की वैल्यू कितनी थी, G के अंदर HX, वो पुट कर दूं PX की जगह पर, F के अंदर G के अंदर HX। इतनी बात समझ में आ रही, 3 का, तो 4 का भी कर सकते हैं, हाँ तो कितने का कर सकते हैं, n का कर दो, Fn, ठीक है। ये अपने आप में क्या चीज लिखी हुई है, कॉम्पोजिशन ऑफ n फंक्शंस,
कॉम्पोजिशन ऑफ n फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अगर f का ही कॉम्पोजिशन f के साथ हो गया 4 बार मान लिया, तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 4 बार कॉम्पोजिशन। आपने सर आपने पावर चढ़ा दी क्या 4? देखो मैं एक बात समझाऊं आपको, अगर ऐसा लिखा हुआ आया है तो एग्जाम में या कभी भी आपके पास कॉपी में लिखा हुआ आ गया तो स्पेसिफाइड होगा कि ये क्या चीज क्या डिनोट करता है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप पावर मान के चलोगे, पावर मान के चलोगे, ठीक है कि ये पावर है। अगर वो कॉम्पोजिशन कह रहे होंगे तो वो बताएंगे कि ये कॉम्पोजिशन है। अगर वो कह रहे होंगे फोर्थ डेरिवेटिव है, उसे भी कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव, एक डैश ऐसे लिखते हैं ना, डेरिवेटिव कैसे लगाते हैं, एक डैश रोमन नंबर में लिखते हैं, 2 डैश 3 तक तो निकाल लिया और फिर f4 ऐसे लगा देंगे। लेकिन अगर n तक जाना होता है तो आपको पता है कि nth डेरिवेटिव जो लगाएंगे तो यहां fn लगाएंगे, और अगर n बार कॉम्पोजिशन करूंगा तो यहां क्या लगाऊंगा, fn लगाऊंगा, और अगर पावर n चढ़ाऊंगा तो भी क्या लगाऊंगा, यहां f की पावर में n लगाऊंगा। जब सब में सेम तरीके का सिंबल है तो स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो अच्छा, मतलब कि n फंक्शंस का भी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको कि कॉम्पोजिशन कितने भी फंक्शन का हो सकता है। आओ भाई समझना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वही टाइप 1 के क्वेश्चन आपके पास। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ln स्क्वायर। अच्छा, टाइप 1 में क्या खासियत है ये बात आपको तब तक समझ में नहीं आती, अब तक टाइप 2 नहीं, आपको पता ही चलता है कि करना क्या था इसमें। ln का क्या लिखा हुआ भैया, ये अच्छा ln क्यूब लिखा है और यहां अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स। ये कह रहे हैं फाइंड द कॉम्पोजिशंस, ठीक है। एक तो था आपने बेसिक, आपके पास क्या था, तो पहला क्वेश्चन था कि आपके पास 2 fx और gx दे रखे थे, उनका आपने fog निकाला था, ये आया था। मान लो अगर ये दे दिया होता और पूछते कितना कॉम्पोजिशन है, दिखाओ कॉम्पोजिशन बताओ, तो आप ऐसे करके ब्रेक करते दो में कि देखो इसके अंदर ये पुट कर दिया है, उसी टाइप का सा क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर अब आपकी मर्जी, आप जितने चाहो कॉम्पोजिशन बनाओ। मैं आपको बात समझाता हूं, अंदर वाले फंक्शन से बात स्टार्ट करनी है। f1x जो है मेरे पास वो sin x है, ठीक है, अंदर वाला फंक्शन sin x। उसका मेरे पास f2x जो है वो ln x है, जो मेरे पास f3x है वो मेरा क्यूब हो रहा है, x क्यूब है, ठीक है। जो मेरे पास f4x है वो मेरे पास 1 माइनस x है, और जो f5x है वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से क्या होने जा रहा है यहां पर। अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट के अंदर इतना बड़ा टर्म कैसे आए, आपने कहा स्क्वायर रूट के अंदर मैंने x की जगह पर 1 माइनस समथिंग रखा है, 1 माइनस ये वाला, ये कैसे लिख दिया सर आपने? मैंने आंसर लिखा है, आपको कैसे पता चला? आपको ही पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। कि f5 के अंदर अगर आपने f4x रख दिया तो देखो कितना आंसर आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स आ जाएगा, कि इस x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स। क्या क्या बोल दिया सर? इस f5 के अंदर किसी ने कॉम्पोजिशन लगाने का मतलब है यहां पर f4 रख दिया है, f4 रख दिया मतलब यहां पर 1 माइनस एक्स रख दिया, तो यहां पर 1 माइनस एक्स रखा जाएगा, ऐसी तो आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कोई बात होगी कि f5 कॉम्पोजिशन f4 कॉम्पोजिशन f3, इसका मतलब यह हुआ कि x की जगह पर किसी ने, अब इनका जो x था उसके अंदर x की जगह पर क्या आ गया, f3x आ गया, मतलब x की जगह पर f3x रखा गया है तो उधर भी रखा गया f3x कितना, x क्यूब है, x की जगह पर यहां 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं f2 का कॉम्पोजिशन ले रहा हूं उसके साथ, मतलब ये था आपका f5 था, यहां पर f4 था, यहां पर f3 था, और जो x था उसमें किसी ने आपके पास f2x लगा दिया है, मतलब कि जो x था उस x की जगह पर f2x रख दिया, तो उधर भी x की जगह f2x रखा जाएगा, उधर x की जगह f2x, मतलब कितना आएगा, ln x, अंडर रूट में 1 माइनस ln x का होल क्यूब, ln x का होल क्यूब। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर ln x का क्यूब नहीं है, ln sin x का क्यूब है। इसका मतलब उस x की जगह sin x रखना है, मतलब इस x की जगह sin x रखना है, और sin x से मैंने एक फंक्शन बनाया था f1x,
तो आपके पास ये लिखा हुआ F3 नहीं F5, F5 कॉम्पोजिशन F4 कॉम्पोजिशन F3 कॉम्पोजिशन F2 कॉम्पोजिशन F1 x जब आ जाएगा तो वो आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ln के अंदर x की जगह पर sin x रख गया और क्यूब हो रखा, जो के बराबर क्या था आपके fx। तो फाइंड द कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किन किन फंक्शंस को कॉम्पोजिशन निकाला है। अच्छा, आप चाह रहे हो कि सर इसको हट इन दोनों को मिला के एक ही बना दो, तो आप एक फंक्शन आप चाहो तो सिर्फ F4 को ये लिख लेते, ठीक है, लेकिन हम बेसिक तक तोड़ के ले गए, जितना बेसिक तोड़ सकते थे उतना। इससे ज्यादा बेसिक में नहीं टूट पाएगा। सबसे बाहर का फंक्शन स्क्वायर रूट था, वो देखो सबसे बाहर लगाया कर, अंदर वाला फंक्शन कॉम्पोजिशन में सबसे अंदर लगा होता है, बाहर वाला फंक्शन सबसे बाहर। सबसे बाहर था स्क्वायर रूट क्या था F5 सबसे बाहर लगा हुआ है, उसके अंदर था 1 माइनस कुछ समथिंग, 1 माइनस समथिंग वाला, वो उसके अंदर लगा है। फिर था आपके पास ये जो समथिंग जो x आता है यहां पर, इसकी जगह पर आगे क्यूब है, पहले क्यूब होता है, फिर उसके अंदर क्यूब बाहर का ब्रैकेट होता है, ये लॉग नहीं है, पहले बाहर पे क्यूब लगाया, होल क्यूब, तो क्यूब वाला था F3 वो उसके अंदर आया, फिर उस क्यूब के अंदर लॉग बैठा था, लॉग वाला F2 था वो उसके अंदर आया, और लॉग के अंदर साइन बैठा था वो F1 आया। मैंने फंक्शन यहां से लिखना शुरू किया था, साइन पहले लिखा फिर लॉग लिखा। आपको लगे सर कि पहले क्यूब लिखो फिर लॉग लिखो, मैं आपको एक बात समझा दूं, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ln sin x का होल क्यूब है, तो क्यूब बाहर का फंक्शन है और लॉग अंदर का फंक्शन है। तो अंदर से शुरू किया, sin x लिया, फिर log x लिया, फिर x क्यूब लिया, फिर 1 माइनस x लिया, ठीक है। आप चाहो तो 1 माइनस एक्स क्यूब ले लो, इन दोनों को मिला के 1 माइनस एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। इन तीनों को मिला दो, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब ले लो, फिर उसके अंदर एक्स क्यूब की जगह ln x और x में x की जगह पे sin x, ठीक है। वो आप कम कर सकते हो कॉम्पोजिशन, इससे ज्यादा बढ़ाना मुश्किल है, इससे ज्यादा हो जाए। बेसिक फंक्शन में तोड़ दिया रख के, ठीक है। तो ऐसे करें कॉम्पोजिशन निकाले कि कौन से फंक्शंस हैं जिनसे मिलकर ये बना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं, कॉम्पोजिशन कर करके। कॉम्पोजिशन मतलब एक फंक्शन के अंदर x की जगह पर दूसरा फंक्शन रखना, तो वो सीखना था। मैं बता रहा हूं टाइप 1 के क्वेश्चन मुश्किल आपके एग्जाम में आए, ठीक है। इसमें फिर प्रॉपर्टी में एक बात लिखवा दूं, एक बात नहीं दो बात। पहली चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन is not commutative, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता। दूसरी चीज, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, दोनों सेम एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सेम तरीके की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टी होती हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वाली, वही किसकी होती है आपकी कि कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव होता है, वही सेम प्रॉपर्टी इसकी होती है, क्योंकि दोनों ही आपके पास नॉन अबेलियन ग्रुप हैं। आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये अपने आप में दोनों नॉन अबेलियन ग्रुप होते हैं, इसलिए इस वजह से दोनों सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। कि क्या सेम प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x = x), आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फंक्शंस का, ठीक है। कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होगा, तीसरी प्रॉपर्टी आती है कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं वो भी, और नॉट कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव भी होता है तो उसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप होते हैं दोनों, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो भी एक ऑपरेशन है लेकिन मैट्रिसेस के बीच में, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ये भी एक ऑपरेशन है लेकिन फंक्शंस के बीच में, ठीक है। दोनों एक ग्रुप बनाते हैं, वो थोड़े हाई लेवल की चीज हो जाती है। तो अच्छा, कम्यूटेटिव में आपको चेक करवा दूं, ठीक है। क्या मतलब कम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब क्या है कि ये है ऑपरेटर आपका। कम्यूटेटिव होना ना होने का मतलब ये है कि f पहले और g बाद में अगर मैं पलट दूं आपके पास GOF के साथ x लगा दूं तो ये बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूं कि आपका fx जो है मान लिया कि वो sin x है, ठीक है, और आपका gx जो है वो मान लिया कि x² है, ठीक है। आपसे कोई कह दे कि FOGX निकाल दो एक तरफ और एक तरफ कह दे GOFX निकाल दो,
तो एफ ओ जी एक्स जब आप निकालने जाओगे तो एफ के अंदर जी एक्स पड़ा है, मतलब कि एक्स स्क्वायर पड़ा है, एफ के अंदर जी एक्स पड़ा है, एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स की जगह अगर एक्स स्क्वायर पुट हो गया तो यहां भी पुट होगा, ये निकल कर आएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन का एंगल जो निकल कर आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर। वहां पे जीओ एफ एक्स का मतलब जी के अंदर एफ एक्स पड़ा है, जी के अंदर एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, जी के अंदर एफ एक्स पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो एफ एक्स की वैल्यू तो साइन एक्स थी। अच्छा, जी एक्स में अगर एक्स की जगह पर आपका साइन एक्स पुट हो गया तो यहां भी हो जाएगा, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। वो साइन की पावर 1 है और अंदर जो एंगल है उसकी पावर 2 है, वहां पर साइन एक्स है और साइन एक्स का पूरे साइन का स्क्वायर है। ये दोनों वैल्यूज अपने आप में सेम नहीं होती, सेम नहीं होती, जनरलाइज बात होती है, हमेशा सेम आता। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स, एसोसिएटिविटी कर रहा हूं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एच एक्स इज इक्वल टू आपके पास आया मान लो के लॉग एक्स। ठीक है, एफ ओ जी ओ एच एक्स। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे पहले ये निकालेंगे फिर एफ के अंदर रखेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे आप, एफ ओ जी के अंदर आप एफ ओ जी के अंदर आप एच एक्स रखोगे। ये अपने आप में अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, एच एक्स रखो, आपको सिर्फ सेम ही तो बात है। मैं कहता हूं एफ ओ जी जो होगा वो पहले से पी होगा, आपका पी के अंदर एच एक्स जाएगा, यहां पर आपका जी ओ एफ निकल कर आ जाएगा, इसको मैं क्यू मान लूंगा, को ये मान लो क्यू एक्स है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन क्यू एक्स का एफ के साथ कॉम्पोजिशन होगा। यहां एफ ओ जी पहले निकाल लेंगे, एफ के अंदर जी, और उसके अंदर फिर क्या रख देंगे, एच एक्स रख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो जी के अंदर अगर मैं ये क्यू एक्स निकालने जा रहा हूं तो जी के अंदर एच रख दिया, एक सेकेंड, जी ओ एच एक्स का मतलब जी के अंदर एच एक्स रखा हुआ है, मतलब जी के अंदर आपका लॉग एक्स रखा हुआ है। जी अगर एक्स स्क्वायर था तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन आया ये आपके पास क्या था, यही तो था आपके पास क्यू एक्स, आपको निकालना है एफ ओ क्यू एक्स, एफ ओ क्यू एक्स चाहिए आपको, क्यू है जी नहीं है, क्यू है, एफ ओ क्यू एक्स चाहिए। ठीक है, तो एफ के अंदर क्यू एक्स आ गया, मतलब एफ के अंदर आपके पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अगर एफ के अंदर लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया तो एक्स की जगह पर यहां भी लॉग एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो साइन के अंदर आपके पास आ गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर, साइन के अंदर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वहां से भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे हो, सर ये पी क्या है, पी एफ ओ जी करके देख रहा हूं पहले मैं, कि आपका जो पी एक्स है वो आपके पास एफ ओ जी एक्स है। एफ ओ जी एक्स का मतलब एफ के अंदर जी पुट करना है, मतलब एफ के अंदर पुट होगा एक्स स्क्वायर, एफ के अंदर पुट होगा एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर था ना। अच्छा, एफ के अंदर एक्स स्क्वायर, तो यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, ये पी एक्स बन गया, और पी के अंदर एच एक्स रखना है, पी के अंदर आपको निकालना है पी ओ एच एक्स, मतलब पी के अंदर रखना है आपको एच एक्स, एच एक्स कितना है आपका, लॉग एक्स। ठीक है, पी आपका कितना था, साइन एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह पर लॉग एक्स रखना है, मतलब लॉग साइन के अंदर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन के अंदर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप देख लो यहां पर और वहां पर दोनों में आंसर कैसा आया, सेम आया निकल के, दोनों में सेम आंसर निकल कर आया। जब आपने क्या किया था कि पहले इन दोनों का कॉम्पोजिशन ले लिया था, फिर इन दोनों को उठा के पुट कर दिया था एफ के अंदर, ये आपस में बदल नहीं जाएंगे कि पहले जीओएच निकाल के एफ के अंदर पुट किया तो वहां पर एफओजी निकाल के एच में पुट कर दूंगा, नहीं एफओजी एच में पुट नहीं हो रहा, कम्यूटेटिव नहीं होता है कि एफओजी एच में पुट हो जाएगा। एफओजी जो एक फंक्शन आया निकल के पी, उसके अंदर आपका एच पुट होगा, तो पहले इधर वाले दो कर लिए और फिर उसके अंदर ये पुट कर दिए, इधर ये वाले दो करके एफ के अंदर पुट कर दिए। ठीक है, ऑर्डर सेम रखना है आपको। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं होते, एसोसिएटिव होते हैं। आप क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास gx की वैल्यू fo से लेकर fx है n टाइम्स, ठीक है, जिसको इन्होंने लिखा ये ऐसे ही दे रखा है, अब आप समझ गए होगे वो जो n पावर है वो n टाइम्स कॉम्पोजिशन की है।
ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ gx dx की वैल्यू कितनी होगी, gx का इंटीग्रेशन करना है वेयर fx इज इक्वल टू, जहां पर fx की वैल्यू मैं लिख देता हूं x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n टाइम्स कॉम्पोजिशन हो रहा है उसका, ठीक है, वो x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना होता, सिर्फ fx का, gx का करना है भी तो सिर्फ fx का, तो आपको पता है नीचे वाले को आप t मानते, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, वो dt/2 बना देता, इंटीग्रल में 1/√t आ जाता, वो 2√t बन के इंटीग्रेशन खत्म हो जाता। वो तो तब होता जब सिर्फ fx का करते, यहां पर इंटीग्रेशन करना है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पहले f का कर लूं, फिर अंदर वाले f का कर लूं, फिर अंदर वाले f का कर लूं और पुट कर दूं वैल्यूज? नहीं नहीं, अंडर रूट में gx dx के लिए आपको gx निकालना पड़ेगा पहले। सर n टाइम्स कॉम्पोजिशन, हाँ n टाइम्स कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं? अगर आपके पास कभी भी, ठीक है, n टाइम्स कॉम्पोजिशन आ जाए, ठीक है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन 3 टाइम्स कॉम्पोजिशन, 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में देख लो अच्छा है, 2 बार में तो पैटर्न नहीं दिखता। 3 बार कॉम्पोजिशन करो, FOF करो, फिर FOF करो, 3 बार कॉम्पोजिशन में आप क्या करोगे? पैटर्न देख लोगे, उसी पैटर्न से अगर n बार करते रहेंगे हो जाता है। यही मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि अगर मैट्रिक्स की पावर बहुत आ जाए, मैट्रिक्स की बहुत पावर, अब कर तो सकते नहीं हो, मल्टीप्लाई कैसे कर लोगे इतनी पावर? 2005 पावर का एक क्वेश्चन था, थोड़ी मल्टीप्लाई किया था, कुछ पैटर्न बनता है, कुछ पैटर्न बनता है। अच्छा क्या बनेगा पैटर्न? तो पहले एक देखें तो निकाल के, इसका मतलब f के अंदर गया fx, f के अंदर fx गया, अच्छा इसका मतलब f के अंदर गया x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा f के अंदर वो गया है, मतलब हर x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा? x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूं। ऊपर एक न्यूमरेटर में x था, उसकी जगह पुट कर दिया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही दिक्कत हो गई है एकदम से जगह की। ऐसे x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर, क्या कर रहे हो सर? अरे यहाँ x होता ना, fx में यहाँ x होता, इस x की जगह पर, इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी, क्योंकि f के अंदर पुट हो गया कि इस x की जगह पर पुट किया x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इस x की जगह पर, इस x की जगह पर पुट करूंगा x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस इस x की जगह पर आपका x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का तो होल स्क्वायर है अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर एक बार और पुट करवा दिया बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए तो अभी नहीं कर रहे एक बार और पुट। देखो भाई ये लिखा हुआ x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो एक बार एलसीएम ले लें, एलसीएम लूंगा मैं अगर, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2x स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। इसको मैं इधर ले गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक दूसरे को काट देंगे, आपके पास निकल कर आएगा x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये निकल कर आया, ये कितनी बार के कॉम्पोजिशन का? FOFX। 2 फंक्शन का लिया, जब 2 बार f लिया आपने तो कितना है? x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस 2x स्क्वायर। अगर आप 3 बार ले लो, इसका मतलब आपने FOF के अंदर आपने पुट कर दिया fx। FOF पहले से लिखा हुआ है वो आपके पास, उसमें x की जगह पर fx पुट करना है। x की जगह पर fx मतलब x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस 2 x की जगह पर 1, अरे x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देख लो आराम से कि FOF जो था वो ये था, ठीक है। इसमें x की जगह पर, यहां पर FOF की जगह पर यहां पर x आता ना, इसमें x की जगह पर आपने fx पुट कर दिया है।
fx का मतलब क्या पुट कर दिया, x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x की जगह पर x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपनी जगह पर, ये प्लस अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, स्क्वायर का साइन अपनी जगह पर, इस x की जगह पर x अपॉन अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पुट हो गया। अब जब ये पुट हो गया तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो क्या निकल कर आ गया, 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अभी आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर बना देगा। तो x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पता है स्क्वायर रूट जब दोनों पे बटेगा तो ये वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, ये कटते हुए महसूस होंगे आपको। ये कट गए, आपके पास एफ एक्स जो निकल कर आया वो x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3x स्क्वायर। और आपने पैटर्न फॉलो करते हुए फौरन बोल दिया, क्या पैटर्न दिख गया कि जब मैंने 2 बार किया था तो मेरा यहां पर 2x स्क्वायर आया था निकल के, जब मैंने 3 बार किया तो x अपॉन 1 प्लस, देखो 2 बार वाला दिखाता हूं। जब आपने 2 बार किया था 2, तो x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट है 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहां 2 हो गया था। जब आपने 3 फंक्शन लेकर किया तो सेम चीज रही सब, बस यहां पर क्या लग गया, 3 लग गया। अगर मैं 4 लूंगा तो यहां 4 लगेगा, अगर मैंने n ले लिया तो ये आपके पास निकल कर आया x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका किसके बराबर था, gx के बराबर था। आपको निकालना क्या है, इंटीग्रल gx dx। gx dx का मतलब इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। और इसमें आपको पता है कि कुछ नहीं करना होता, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर को t मान लोगे आप। नीचे वाला अंडर रूट में t हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा इधर एडजस्ट करके आपका डेरिवेटिव बैठे हुआ है। एंड सॉल्व, इसमें तकलीफ तो होनी ही नहीं है, सॉल्व कर देना है सीधे सीधे। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये 2007 में आईआईटी ने पूछा है, जेई एडवांस ने ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x एक्स क्यूब प्लस 3x है कि प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x है, एक्स क्यूब प्लस 3x और अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये है आपको। और क्या दे रखा है, एंड एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एच एक्स। तो आपको निकालना है देन एच एक्स इज इक्वल टू, एच एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है आपको। ठीक है, एफ ओ जी एक्स 3h के बराबर है। अगर मैं एफ ओ जी निकाल लूं तो मेरा एच एक्स निकल आएगा। तो एफ ओ जी एक्स के लिए आपने क्या किया, एफ ओ जी एक्स का मतलब एफ के अंदर जी एक्स पुट करना है। जी एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, एफ था ये, इसमें x की जगह पर इतना बड़ा टर्म पुट हो गया, तो इन दोनों में भी x की जगह पर ये टर्म पुट होगा। तो log के अंदर आपके पास 1 माइनस एक्स की जगह पर आपका एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर 1 प्लस यहां निकल गया एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। वन प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 3 कट जाएंगे। ये जो एफ ओ जी एक्स आया, मतलब ये जो 3h निकल कर आ रहा है आपके पास, ये निकल कर आया लॉग के अंदर 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x
अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x, ये निकल कर आया। अगर आप इसको ध्यान से देखो इसको, तो ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लॉग के अंदर आपके पास ये लिखा है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, और नीचे अगर आप देखो तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, वो लिखा है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर 3 हो जाएगी, 3 को बाहर निकाल लिया मैंने, ये निकल कर आएगा 3 टाइम्स लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जैसे ही आपके पास ये आया, आपको पता चल गया कि 3 और 3 तो कट गए, आपस में कट गए, एच एक्स की वैल्यू वो निकल कर आई। वो क्या था आपका, एफ एक्स था, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। आपका एच एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर, एच एक्स बराबर आ गया एफ एक्स के, इतनी चीज थी उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। ये अपने में ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतर है। इफ एफ के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू लिखा है 3x प्लस 4 एंड जी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5x प्लस 4, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए एक बेसिक प्रेमाइस मैं आपके सामने सेट करता हूं। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के, अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो अगर कोई आपसे एफ टी पूछ ले तो आप उसे साइन टी बोलोगे, मतलब फंक्शन तो बदलता नहीं है वेरिएबल बदलने से। ठीक है, सिंगल आपका एक्स था वो साइन एक्स था, टी है तो साइन टी हो गया, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, वेरिएबल में कुछ भी रख सकता हूं फंक्शन में। अब इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान से देखना क्या करना है कि एफ के अंदर आपके पास जी एक्स रखा हुआ है, ये कॉम्पोजिशन दे दिया है, वो आपको जी एक्स दे दिया है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट निकाल पाओ इसको, क्योंकि आपका कोई एफ एक्स नहीं है। अगर एफ एक्स होता तो उस एफ एक्स के अंदर जी एक्स रख देते तो ये आ जाता। अब आप सोचो किस फंक्शन के अंदर मैं 5x प्लस 4 रखूं जो मेरा ये आ जाए, ऐसा सोच नहीं पाओगे, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एफ के अंदर जी एक्स रखने का मतलब एफ के अंदर लग दिया 5x प्लस 4 जो बराबर है 3x प्लस 4 के, गिवन है। एफ के अंदर जी एक्स रखा है, जी एक्स की वैल्यू ये इसके बराबर है। आपको एफ एक्स निकालना है। मुझे एक बात बताओ, वहां से देख के आपको समझ में आ रहा है कि सर अगर हम एफ टी निकालने हैं तो एफ टी निकालो चाहे एफ एक्स निकालो, वेरिएबल कोई सा भी रख दो, कोई फर्क नहीं है। एफ टी निकाल लो चाहे एफ एक्स निकाल लो, बात तो बराबर ही। आपको एफ निकालना है मेनली फंक्शन, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो, उससे क्या मतलब है आपको। वहां वो एक्स पूछ रहे हैं, आप एक्स बता एक्स रख देना, टी पूछ रहे हो टी रख देना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास और आपको ऐसा क्वेश्चन और आपको एफ एक्स निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या होता है, आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि यहां पर आपको क्या चीज चाहिए, सिंगल वेरिएबल, बिना कोफिशिएंट का, बिना कांस्टेंट ऐड हुआ, सिर्फ एक वेरिएबल एक्स चाहिए। और अगर यहां पे भी वही वेरिएबल बन जाए तो कितना मजा आएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे इन सिंगल वेरिएबल, हमेशा ये काम करना होता है। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 5x प्लस 4 को आप टी रख दो, जैसे ही आप टी रख दोगे ये बन जाएगा एफ टी, ये एफ टी बन जाएगा। हाँ, अगर मैंने 5x प्लस 4 को टी रखा है तो इस x को भी तो टी के टर्म्स में रखना पड़ेगा। अगर 5x प्लस 4 को टी रखा है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना टी के टर्म्स में, तो टी की वैल्यू x के टर्म्स में। अब इस x की कुछ ना कुछ वैल्यू टी के टर्म्स में होगी, वही निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू टी माइनस 4/5, x की वैल्यू है। अगर आपका x इतना है तब 5x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, आप 5x प्लस 4 को सिंगल वेरिएबल मान चुके हो, इसका मतलब आपका x ये रहा होगा। उस x को जब आपने इधर रिप्लेस किया है, अगर मैं x की वैल्यू ये रखूं यहां पर, तब ये सिंगल वेरिएबल बनेगा ना। जब आपने x की ये वाली वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखी है, तो ये वाली वैल्यू आप इधर भी रखोगे। अब बोलो सर लेकिन आपने तो इसको टी रखा था ना। हाँ, इसको टी रखा था, उससे सोचा क्या कि x की ये वैल्यू रही होगी, ये वैल्यू अगर t है तो x की वैल्यू t के टर्म्स में। इसका मतलब मैंने क्या किया है, मैंने x की वैल्यू t माइनस 4/5 यहां रखी है, और जब यहां रखी है तो यहां भी रखूंगा। यहां भी x की वैल्यू अगर मैंने t माइनस 4/5 यहां रख दी तो ये तो पूरा पूरा t बन जाएगा। और वहां क्या बनेगा देखो, इज इक्वल टू 3t माइनस 4/5 प्लस 4, तो ये निकल कर आया आपके पास 3t माइनस 12 प्लस 20/5। 20 कैसे एलसीएम ले लिया, 3t प्लस 8/5। अब अगला स्टेप कमाल का होता है, फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका ये स्टेप लगता है काफी कि एफ टी की वैल्यू तो ये आ गई, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है। अब अगर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ, टी के साथ, तो डमी होता है वेरिएबल, तो कुछ भी पुट कर दो उस वेरिएबल की जगह पर।
3x+8 कि अगर वो t था तो अगर वो t था f, अगर f का इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था तो यहां t आ रहा था, f का इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x हो जाएगा तो यहां x आएगा। लेकिन सर ये तो आपने t को x के बराबर पुट कर दिया, लेकिन आपने तो यहां पर तो माना था कि t x के बराबर नहीं, ये है कुछ रिलेशन। तो मैं आपको एक बार बता दूं, ये एक सब्स्टिट्यूशन है और वो डमी वेरिएबल का यूज किया गया। डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे ये था, ये कि तीर f तो साइन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी पड़ा रहे, f तो f आपका फंक्शन तो साइन है। अब यहां t था तो t रख दोगे, x था तो x रख दोगे, वही काम किया है। इसको वापस सब्स्टिट्यूट नहीं किया है कि t की वैल्यू तो सर 5x+4 थी, आपने यहां पे t था, आपका यहां पर t था, आपका यहां पर t था, तो इस t को आप 5x+4 रख दे। नहीं, मैं रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं डमी वेरिएबल का यूज कर रहा हूं कि जब f तो आपका 3 वेरिएबल प्लस 8/5 है, ये तो f है आपका। अब वेरिएबल t है तो यहां t आ गया, अगर वेरिएबल x होगा तो यहां पर x आ जाएगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, वेरिएबल तो डमी होता है, कोई सा भी रख दो आप वेरिएबल, अरे x रख दो, y रख दो, z रख दो, t रख दो, u रख दो, v रख दो, उससे फंक्शन में थोड़ी असर पड़ेगा। अगर कोई आपसे वेरिएबल x की जगह साइन में आपका x की जगह पर u रखवा लेता तो साइन साइन नहीं रहता क्या, तो साइन ही रहता, बस u आ जाता उसकी जगह, फंक्शन तो सेम ही रहता है। तो ये डमी वेरिएबल का यूज। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन ये भी होता है, ठीक है, वही टाइप 1 में जिसके अंदर आपको कोई चीज नहीं दे रखी, आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन या तो करना है या रिवर्स करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्वेश्चन है भाई, इफ, अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, ये दिया होता आपके लिए बात सिंपल रहती है। एक और देख लूंगा इसी पे, एक और देख लेता हूं पहले तो इसी टाइप का, पहले इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेता हूं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1+x² और एफ ओ जी एक्स जो है वो आपके पास 1+x² माइनस 2x³ प्लस में x⁴, 1+x² माइनस 2x³ प्लस देन जी एक्स इज इक्वल टू। फिर उन्होंने वही काम किया कि एक कॉम्पोजिशन में से एक फंक्शन पकड़ा दिया, पिछली बार अंदर वाला पकड़ा दिया, बाहर वाला। ठीक है, एक तो फंक्शन पकड़ा दिया इन्होंने f और एक कॉम्पोजिशन दे दिया और पूछ रहे दूसरा फंक्शन बताओ। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, पिछले क्वेश्चन में भी एक फंक्शन दे रखा था उन्होंने, कॉम्पोजिशन दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, और इसमें फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में जो फंक्शन अंदर बैठा था वो दे रखा था, इसमें जो बाहर वाला है वो दे दिया है। ये दोनों का फर्क है, देखना कैसे करना है। आपको क्या तकलीफ है, आपको तो एफ जी एक्स निकालना है, एफ के अंदर जी एक्स चाहिए जिसकी वैल्यू 1+gx का स्क्वायर होगी। देखना ध्यान से, ये वैल्यू होगी, देखो एक बार ध्यान से देखो, f के अंदर gx, अगर f के अंदर x होता तो यहां पर x आता, अगर यहां t होता तो यहां t आता, अगर यहां पर 2 होता तो यहां 2 आता, अगर यहां gx पुट हो गया है तो यहां पर gx आ जाएगा कि नहीं। और यही वैल्यू एक तो आपने f से रख दी और एक इसके बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है, ये 1+x² माइनस 2x³ प्लस x⁴, 1 से 1 कट गया। ठीक है, आपको gx निकालना था, gx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² कॉमन निकाल रहा हूं मैं यहां से, x² माइनस 2x प्लस 1 आया, मतलब x² के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका gx का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर आपसे कोई gx पूछ ले तो gx की वैल्यू मॉड्यूलस में x के साथ x माइनस 1, मॉड्यूलस क्यों, अंडर रूट में x² लूंगा तो मॉड x निकलेगा, अंडर रूट में ये लूंगा तो, ठीक है, मतलब gx की वैल्यू निकल कर आई आपका मॉड में x² माइनस x, अंडर रूट लिया ना, मॉड लेंगे। ये क्या कर दिया था सर, सोचो f के अंदर अगर gx रखा है तो यहां gx रखा है तो यहां भी तो gx रखोगे, तो 1+gx का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू आपको बराबर इसके दे रखी है, बराबर रख दिया। ये तरीके दोनों के। बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखना, मॉड्यूलस में साइन एक्स एंड एफ के साथ gx,
ठीक है, अंडर रूट में साइन एक्स का, ठीक है, देन फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स। एक क्वेश्चन देखा था, अंदर वाला फंक्शन दिया था, कॉम्पोजिशन दिया था, बाहर वाला फंक्शन पूछा था। एक क्वेश्चन दिया था, बाहर वाला फंक्शन दिया था, कॉम्पोजिशन दिया था, अंदर वाला फंक्शन पूछा था। यहां पर दोनों तरफ से कॉम्पोजिशन दे दिया, जी एफ एक्स और एफ जी एक्स, दोनों ही फंक्शन नहीं दिए, ना एफ दिया ना जी दिया, दो तरफ से कॉम्पोजिशन दे दिया। आप कह रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स बताओ। इसका मेथड, इसमें हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हाँ आपको देखना है कौन कौन से फंक्शन है, कैसे कैसे अलग होगा वो आपको पता चल गया। सर एक फंक्शन आपके पास, इसको मैं ब्रेक करता हूं, एफ एक्स जो है अंदर वाला फंक्शन है, इसमें आप देख रहे हो ना, अंदर कौन है एफ एक्स, बाहर कौन है जी, बाहर लगाए मॉड, अंदर लगाए साइन एक्स। तो एफ एक्स को आपने ले लिया साइन एक्स और जी एक्स को ले लिया आपने मॉड एक्स, ले लिया आपने। करना क्या होता है हिट एंड ट्रायल में, कि पहला हिट एंड ट्रायल किया आपने कि आप किसी भी एक को पकड़कर आप फंक्शन निकालोगे, ठीक है, दोनों फंक्शन, फिर आपने तो जी एफ एक्स से निकाला, फिर आप एफ जी एक्स निकालोगे और देखोगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एफ जी एक्स निकालोगे, क्योंकि जी ओ एफ और एफ जी एक्स निकाल मतलब दे रखे हैं आपको, आप यहां से इन दोनों को निकाल लिया आपने, इन दोनों को निकाल लिया। जरा एक बार देखना भाई, जब आपने इन दोनों को निकाला तो एफ के अंदर अगर मैंने जी एक्स रखा तो एफ के अंदर मतलब मैंने मॉड्यूलस ऑफ एक्स रख दिया अपने ट्रायल के हिसाब से, और वो साइन था, तो साइन के अंदर मॉड एक्स आ गया। अगर मैंने इससे हिट एंड ट्रायल करके ये माना कि अंदर वाला फंक्शन साइन एक्स था, बाहर वाला फंक्शन जी वाला जो था वो मॉड एक्स था, अंदर साइन बाहर मॉड, उस हिसाब से जब मैंने पलटा एफ जी एक्स निकाला आपका, तो साइन मॉड एक्स आया कि आपका एफ जी एक्स साइन मॉड एक्स दे रखा है। ये आपका गिवन एफ जी एक्स के बराबर नहीं है, गिवन एफ जी एक्स, इसका मतलब ये नहीं होगा पहला वाला हिट एंड ट्रायल। इधर से निकाले, अब उधर से निकालते हैं। क्या थे आपके पास फंक्शन, जी एफ एक्स जो था वो था मॉड्यूलस में आपके पास साइन एक्स, ठीक है, और एफ के अंदर जी एक्स जो था वो था साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इधर से देखता हूं कि सर अंदर वाला फंक्शन तो साइन रूट एक्स से और बाहर स्क्वायर लगाए, अंदर साइन रूट एक्स, मतलब जी एक्स को साइन रूट एक्स रख दो और बाहर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो आपका जी एक्स तो रख दिया आपने साइन रूट एक्स और एफ एक्स को रख दिया एक्स स्क्वायर, देखो एकदम सेटिस्फाई करेगा। एफ के अंदर आप जी एक्स रखोगे तो साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लिखने आए कि अच्छा तो फिर आप देख लेते हैं जी एफ एक्स कैसा दिखेगा। जी के अंदर एफ एक्स लिखा आपने, जी के अंदर एफ एक्स मतलब जी के अंदर आपने एक्स स्क्वायर लिखा, जी के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा। अगर मैंने जी के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इस एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर जाएगा, तो साइन के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब कि साइन मॉड एक्स आ गया। ये तो साइन मॉड एक्स आ गया, आपके पास तो मॉड साइन एक्स है, दोनों अलग अलग चीज होती है, वो एंगल पे लगाए मॉड, वो फंक्शन पे लगाए मॉड, तो ये भी नहीं आया, ये आपका सेकंड ट्रायल भी गलत। अब जब ऐसा हो गया तो उसके बाद सोचा कि अरे रूट और स्क्वायर आ रहे हैं उधर, यहां तो है ही नहीं रूट और स्क्वायर, कहीं रूट और स्क्वायर है क्या, यहां पर स्क्वायर भी आ रहा है रूट भी आ रहा है, यहां तो है ही नहीं, तो जरूर ये जो होगा ये अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स होगा, वो भी तो मॉड होता है। फिर आपको समझ आया ये, और एफ के अंदर जी एक्स इज इक्वल टू साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने सोचा कि अंदर वाला फंक्शन साइन स्क्वायर और बाहर वाला रूट एक्स, तो एफ एक्स जो है उसको लिख दिया आपने साइन एक्स, और जो जी एक्स है उसको लिख लिया आपने रूट एक्स। तो जी एक्स के अंदर जब मैं एफ एक्स पुट करूंगा तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स पुट, साइन स्क्वायर एक्स सॉरी, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, ये उसके बराबर होगा। अब उधर वाला चेक करेंगे कि ये तो आपने सर जी एफ एक्स से तो लगा लिया, ट्राई कर लिया कि हाँ ये दोनों हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन ब्रेक कर लिया, लेकिन ये जो दो फंक्शन आए हैं इनका अगर एफ जी एक्स करूंगा तो वो आना चाहिए, एफ जी एक्स कर दिया आपने, एफ के अंदर जी एक्स गया मतलब एफ के अंदर रूट एक्स गया। एफ कितना था आपका, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर के अंदर एक्स की जगह पर रूट एक्स, तो साइन स्क्वायर के अंदर एक्स की जगह पर रूट एक्स आया, साइन स्क्वायर का मतलब साइन का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। तो जब आपने हिट एंड ट्रायल में ये वाला फंक्शन लिए तब वो ठीक आया, मतलब एफ एक्स आपका साइन स्क्वायर था और जी एक्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था। इस बात पे ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान देना। तो ये हिट एंड ट्रायल की बात होती है। मैंने आपको गलत कर करके इसलिए दिखाया कि आप देख लोगे, आप हिट एंड ट्रायल में आप सोचोगे ये बाहर का फंक्शन अंदर का, फिर आपको समझना है कि जो फंक्शन आपको उधर दिख रहे हैं वो इधर दिखने चाहिए। इधर मॉड दिख रहा है, उधर मॉड नहीं दिख रहा, उधर रूट और स्क्वायर दिख रहे हैं दोनों, इधर वो नहीं दिख रहे। ठीक है, कम से कम फंक्शन तो वो दिखे, क्योंकि एक एफ लगना है एक जी लगना है आपको फंक्शन। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिए थे, कौन सा एग्जांपल था अपना, पहले ही क्वेश्चन था ना वो शायद, कि भाई जब आप एफ जी एक्स निकाल के लाए थे तो उसके अंदर 2 की पावर में एक्स बाई टू होल स्क्वायर था, -1 था। और जब आप वो निकाल के लाए थे तो उसके अंदर पे 2 की पावर में एक्स स्क्वायर -1 वाला टर्म था, +2 था। वो जो 2 की पावर वाले टर्म तो दोनों तरफ है, स्क्वायर -1 वाले टर्म भी दोनों तरफ है, स्क्वायर -1 वाले, तो फंक्शन दिखना तो चाहिए दोनों तरफ। यहां दिख ही नहीं रहा है, मॉड लगाए और उधर स्क्वायर और रूट लगाए, स्क्वायर और रूट लेकिन मॉड बनाते हैं, खुद से ये बात पता होनी चाहिए आपको। स्क्वायर और रूट अपने आप में मॉड्यूलस होते हैं। इतनी बात में मुझे लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अभी तक। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है टाइप 1 का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ ये। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ये जो अभी जो प्रीवियस सब चले हैं, प्रीवियस में एफ ए टू बी जी सी टू डी वॉज नॉट गिवन, वॉज नॉट गिवन, ये कुछ नहीं दिया था, सिर्फ फंक्शन दे रखे थे। इसकी जरूरत है क्या सर हमको? अरे देखो, जरूरत की बात करने लगे। जरूरत कैसे पड़ती है? एफ के अंदर जी एक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एफ को वैल्यू अगर एफ एक्स होता, अगर पहले समझनी है बात, एफ एक्स होता तो एक्स जो है एफ को फंक्शन को वैल्यू खिला रहा होता। एक्स क्या होता है? उसका डोमेन। अब अगर एफ जी एक्स है तो एफ नाम के फंक्शन को वैल्यू कौन खिला रहा है आपको? जी एक्स खिला रहा है। अगर जी एक्स खिला रहा है, जी एक्स ने अगर डोमेन के बाहर की वैल्यू खिला दी तो एफ तो मना कर देगा कि हम तो लेंगे नहीं वैल्यू। इसका मतलब जी एक्स को सिर्फ वही वैल्यू देनी है, वही वैल्यू देनी है जो एफ के डोमेन में लाई करे। जी एक्स को सिर्फ वही वैल्यू देनी है जो एफ के डोमेन में लाई करे। क्यों? क्योंकि जी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो एफ खाएगा। एफ को वैल्यू कौन खिला रहा है? जी एक्स खिला रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कि एफ के लिए जो इनपुट हो गया वो क्या हो गया? जी एक्स हो गया। अच्छा, एफ के लिए इनपुट जी एक्स हो गया, मतलब जी एक्स का आउटपुट जो है वो एफ खाएगा। जी एक्स का आउटपुट क्या होता है किसी भी फंक्शन का? उसकी रेंज, उसकी रेंज, इसकी रेंज एफ में जानी है। अब ध्यान से समझ जाओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? साइन इनवर्स के अंदर अगर आपके पास एक्स लगा हुआ होता है तो आपको पता है एक्स की वैल्यू -1 से 1 रहनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक्स ही पड़ेगा वहां पे, साइन इनवर्स के अंदर आपके पास log x आ गया तो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता? क्या करता है? करता है एग्जिस्ट, लेकिन log x को फिर कहां से कहां रहने की जरूरत है? -1 से 1। क्यों? साइन इनवर्स को यहां वैल्यू x खिला रहा था तो x -1 से 1 में रह रहा है। साइन इनवर्स को वैल्यू कौन खिला रहा है? log x खिला रहा है। तो log x जो वैल्यू, log x कितनी वैल्यू खिला सकता है? log x की अपनी रेंज कितनी होती है? log x की अपनी रेंज होती है -∞ से इनफाइनाइट। साइन इनवर्स -∞ से इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो log x जो अंदर वाला फंक्शन है उसे कहां रहना पड़ेगा? इसके डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए -1 से 1 के बीच में रहना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में। अब वो फिर उसमें x कितना आता है आपका? 1/e से e जाता है, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख दिया है, दूसरा फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन उतनी ही वैल्यू हमेशा लेगा जितना इसका डोमेन है। वो वैल्यू इसको आज अगर ये वाला फंक्शन खिला रहा है log x, तो log को अपना log की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो इसके डोमेन के अंदर लाई करें। अगर आपके पास f के अंदर gx है तो gx खिला रहा है f को वैल्यू, तो gx की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो f के डोमेन में लाई करें। gx की वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो f के डोमेन में लाई करें, ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा, f ये आपका टाइप 2 यहां से शुरू होती है। f कोई फंक्शन है a से लेकर b तक,
जी कोई फंक्शन है आपका सी से लेकर डी तक, ठीक है। अगर मुझे एफ के अंदर जी एक्स चाहिए या मुझे जी के अंदर एफ एक्स चाहिए, देखो भाई अगर मुझे एफ के अंदर जी एक्स चाहिए, एफ को वैल्यू कौन खिला रहा है, जी खिला रहा है, जी वैल्यू खिला रहा है। जी कौन सी वैल्यू खिलाता है, जी अपनी रेंज की वैल्यू खिलाएगा भाई, और कौन सी वैल्यू खिला देगा, बाहर की तो खिला नहीं देगा। जैसे क्या मतलब हुआ सर, साइन इनवर्स के अंदर ई की पावर एक्स है, साइन इनवर्स आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कितनी -1 से 0 की जितनी नेगेटिव वैल्यूज सब एक्सेप्ट करता है। क्या ई की पावर एक्स को खिला सकता है नेगेटिव वैल्यू, नहीं खिला सकता। ई की पावर एक्स को सिर्फ उसे पॉजिटिव वैल्यू खिला सकता है, तो पॉजिटिव वैल्यू खिलाएगा तो ई की पावर एक्स, लेकिन ई की पावर एक्स की अपनी अपनी औकात क्या है खिलाने की, कि 0 से इनफाइनाइट खिला देंगे। लेकिन साइन इनवर्स, तब साइन इनवर्स मना कर देगा कि हमें 0 से 1 चाहिए, बस 1 से आगे नहीं चाहिए। तो ये नेगेटिव नहीं खिला सकता, नेगेटिव नहीं खिला सकता, और ये 1 से आगे नहीं खा सकता, दोनों को राजी होता है ना डोमेन के लिए। अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, एफ को वैल्यू खिलाएगा जीएक्स, जीएक्स अपनी रेंज की वैल्यू खिलाएगा, जीएक्स की रेंज इसमें से कहां लाई करेगी, सी में लाई करेगी कि डी में लाई करेगी, डी में लाई करेगी। डी रेंज नहीं होती, डी कोडोमेन होता है। अगर मेरा ये बराबर है, ठीक है, फॉर एफओजी टू एग्जिस्ट, ठीक है, ए इज इक्वल टू डी होना चाहिए, ए किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए, ए डी। इसका मैं कंफ्यूजन आपके दिल में उठेगा, कंफ्यूजन ये बारीक पॉइंट है, ए डी के बराबर होना चाहिए। अच्छा, जी एफ एक्स के लिए जी को वैल्यू कौन खिला रहा है, एफ एक्स खिला रहा है। अच्छा अच्छा, एफ एक्स की रेंज किसमें आएगी, बी में। अच्छा, जी कौन सी वैल्यू खाएगा, अपने डोमेन की कौन सी वैल्यू खाएगा, सी की वैल्यू खाएगा। ये बराबर होने चाहिए फॉर GOF टू एग्जिस्ट, बी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सी के। कोडोमेन बराबर कर दिया, हां कोडोमेन ही बराबर कर दिया मैंने। अच्छा, कोडोमेन बराबर करने से क्या फायदा हुआ, अब बात समझना। जी की जो वैल्यू निकल कर आएगी, जी जी एक्स फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू या तो डी होगी पूरी पूरी, अगर ऑन टू हो गया तो पूरा पूरा कोडोमेन ले लेगा, या डी से कम होगी, डी से कम होगी, इसका मतलब, और डी और ए बराबर हो गए, मैंने कहा ना एग्जिस्ट करने के लिए डी और ए बराबर हो गए। इसका मतलब जितनी जी की वैल्यूज निकल कर आई हैं, जितनी आपकी जी की वैल्यूज निकल कर आई हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यूज इसके डोमेन के अंदर की वैल्यू है। भाई यहां पे डी लिख लूं चाहे मैं ए लिख लूं, मैं एक सेट ही बना देता हूं लोग, ये सेट आपका एस है, तो ये भी कितना हो गया आपके पास एस। जी की वैल्यूज या तो पूरा एस सेट है या एस सेट का सबसेट है, और इसका डोमेन है एस सेट। डोमेन अगर एस सेट है तो आपको पता है जो एफ नाम का फंक्शन है वो पूरा एस खा सकता है, और उसके अंदर का कोई भी सबसेट खा सकता है। और जी की जो वैल्यूज निकल कर आ रही है वो या तो पूरा एस या एस के अंदर की वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। जो जी वैल्यू निकालेगा वो पूरी की पूरी किसके अंदर जाएंगी, आपकी एफ के अंदर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होगी, इसके अंदर जा सकती है, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जी जो भी वैल्यू निकालेगा वो या तो पूरा एस सेट या एस का सबसेट, और पूरा एस सेट आ जाए चाहे एस का सबसेट आ जाए, वो पूरा का पूरा डोमेन है इसका, वैल्यू खा सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, जी की वैल्यूज समझ आ दी अब तो बात, ठीक है, इतनी बात में आपको तकलीफ नहीं होनी पहले तो, ठीक है। एग्जिस्ट करने के लिए आपका ए बराबर डी के होने चाहिए। आपको लगेगा सर रेंज के बराबर होना चाहिए, रेंज लिखी नहीं होती है, रेंज नहीं लिखी होती, कोडोमेन लिखा होता है, इसलिए कोडोमेन से। अब वो अगर कोडोमेन के बराबर कर ही दिया है तो रेंज तो इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, मतलब और कम वैल्यूज। वो डोमेन कह रहा है हम तो एस तक खा सकते हैं, बताओ कितनी लानी है तुमको, ठीक है। कोडोमेन ने कहा भाई, रेंज ने कहा हम एस या एस से छोटे रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप एस तक वैल्यू खा सकते हो ना, हम या तो ऐसे ऐसे छोटे रहेंगे, तो इसलिए पूरा कोडोमेन ले लिया है, पूरा कोडोमेन ले लिया जाता है। अगर वहां रेंज लिखी जाती होती तो रेंज ले लेते हैं, रेंज लिखी ही नहीं जाती है, क्या लिखा जाता है, कोडोमेन लिखा जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्ट करने के लिए ये वाली चीज जरूरी है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इसमें बहुत बकवास है क्वेश्चन से पहले एक सेकंड मैं आपको एक चीज समझाऊं, बारीक पॉइंट यही है आपका, बारीक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिसमें आपको फंसना नहीं है, बीच में आके आपको फंसना नहीं है कि एक्स गया, मैं लगा रहा हूं एफ ओ जी एक्स,
gx निकला, यहां गया इनपुट fogx निकला। ठीक है, ध्यान समझना, x होता है आपके पास, x रखते हो gx निकल कर आता है, gx रख देते हो f के अंदर, fogx निकल कर आता है। इस पूरे बात में देयर इज नो फंक्शन एज fx, fx नाम का कोई फंक्शन नहीं है यहां पर। सर ये तो बना ही fx और gx से, हाँ बना होगा fx और gx, लेकिन जब वो बन गया, जब ये बन गया, ये आया बन के, क्या आपके पास f के अंदर x लिखा है क्या यहां पर? नहीं लिखा, लेकिन gx पूरा पूरा लिखा है, इसका मतलब gx है, x तो है ही, gx है, और gx के अलावा दूसरा फंक्शन कौन सा? fgx। fgx कौन सा फंक्शन गायब हुआ यहां से? fx गायब हो गया। f है अभी भी, लेकिन f के अंदर सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक पूरा gx पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कि साइन के अंदर जब मॉड्यूलस ऑफ, अरे क्या था वो, मॉड के अंदर साइन x आ गया था। खैर एग्जाम्पल में समझाना थोड़ा सा दिक्कत देता है क्योंकि आपको लिखा दिखता है फंक्शन, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, आप x की वो वैल्यू नहीं निकालने लगोगे जिसके लिए f एग्जिस्ट करे, आप x की वो वैल्यू निकालोगे जिसके लिए gx एग्जिस्ट करे, और gx की वो वैल्यू जिसके लिए f एग्जिस्ट करता है, gx की वैल्यूज जिसके लिए f एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिखा था, साइन इनवर्स के अंदर log x, आपके हिसाब से तो x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए थी, ये मेरा बाहर वाला फंक्शन है ना। क्या कोई साइन इनवर्स x का फंक्शन लिखा हुआ है यहां पर? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x गायब, ये log x है और साइन इनवर्स log x है, साइन इनवर्स x गायब, क्योंकि अगर साइन इनवर्स के नाम का फंक्शन आ गया तो x -1 से 1 रखना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x नाम का कोई फंक्शन नहीं बचा, साइन इनवर्स x नाम का कोई फंक्शन नहीं बचा। तो फिर क्या करते हैं, एक आपके पास log x बचा है, log x, और एक साइन इनवर्स log x बचा है, ये दो फंक्शन है। देयर इज नो फंक्शन एज fx। कौन कौन से फंक्शन है? ठीक है, gx एंड fgx। अब ये बचे हैं। अगर आपके पास यहां पे आप बोलो सर साइन इनवर्स x भी, तो साइन इनवर्स x होता तो x को वो रखना पड़ेगा, और अगर मैंने x को वो रख दिया तो ये नेगेटिव वैल्यू को मना कर देगा। अच्छा, साइन इनवर्स के लिए जो आप बोल रहे हो सर कि साइन इनवर्स x नाम का कोई फंक्शन नहीं, साइन इनवर्स log x है और log x है और log x। यही बात, ये बात बहुत तकलीफ दे देती है कभी कभी, जाके बीच बीच में जाके ऐसी तकलीफ देगी आपको लाकर। ये बात अगर आप याद रखो कि जो फंक्शन ये बाहर लगा होता है वो fx नहीं बचा, आप उसको आप fx नहीं कंसीडर करोगे, fx नहीं, तो आपके दिल में जो डाउट उठ रहा होगा ना, मुझे पता है आपके दिल में डाउट क्या उठ रहा होगा, डोमेन वाला डाउट उठता है, ठीक है, वो ऐसे ही क्लियर होगा कि ये fx नहीं है कुछ, fx नहीं है कुछ। डाउट भी समझा देता हूं मैं। आप बोलोगे सर हमने ये माना कि कोडोमेन था S, ठीक है, कोडोमेन अगर मेरा S था तो जो G की जो रेंज निकल कर आई, वो S से कम आ गई, मान लो S की आधी वैल्यूज ले ली। अब ये भी S था, तो सर हमने तो ये पढ़ा है कि फंक्शन अपने डोमेन की सारी वैल्यू पे आंसर देना चाहिए, लेकिन आपका gx तो उसे आधी ही वैल्यू खिला रहा है, क्योंकि gx किसके भाई, gx जो होगा वो अपनी रेंज खिलाएगा ना, अपने इसकी रेंज मान लेते हैं, इसकी रेंज जो है वो कोई p है रेंज, ठीक है, और p अपने आप में प्रॉपर सबसेट है इसका, रेंज इसकी p है, p प्रॉपर सबसेट है इसका। इसका मतलब कि s की आधी वैल्यूज मान लेते हैं कि आधी वैल्यूज हैं, gx ने आधी वैल्यूज ली और खिला दी f को। अब f ने अपने डोमेन में, उसका पूरा डोमेन s था, उसकी आधी वैल्यू खाई, इसका मतलब डोमेन की आधी वैल्यू पे उसने आंसर ही नहीं दिया। डोमेन की आधी वैल्यू पे आंसर है, सर आपने कहा था फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता डोमेन की वैल्यू पे आंसर ना दे। मैं डाउट खुद निकाल रहा हूं, आप नहीं भी पहुंच पाए हो तो डोमेन की वैल्यू पे, तो वो डाउट जब आप सोचोगे, मैं क्लियर कर दूंगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो, सोचोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि fx नाम का अब कोई फंक्शन नहीं बचा है। अब फंक्शन ये है, इसका हो रहा है डोमेन की नहीं हो रहा है, बस gx है उसका डोमेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। fx के डोमेन से मुझे कोई मतलब नहीं है, fx का डोमेन था a जो आपका पूरा f था, अब वो है ही नहीं फंक्शन, तो उसे क्या एग्जिस्ट करवाऊं, तो इसलिए लिखवाया यहां पर कि देयर इज नो फंक्शन एज fx। अब नहीं बचा, अब fgx से और gx से। अब डाउट में फंसोगे तब इससे बात करेंगे, और पहले सोचना भी तो पड़ता है ना खुद से, आप सोचोगे तब मजा आएगा। अच्छा ये हो गया, ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, fx नाम का फंक्शन नहीं बचता।
क्या करें, ये तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। एक क्वेश्चन कहाँ है इस पे, क्या रेंज पूछी, अच्छा इसकी रेंज का ही क्वेश्चन आ गया। एफ आर प्लस से लेकर आर तक, जी आपका -1 to 1 से लेकर -π/2 से लेकर π/2, रेंज ऑफ एफ ओ जी है, ठीक है। वेयर आपका एफ एक्स कितना है, वो ई की पावर में एक्स, ई की पावर में एक्स, आर पॉजिटिव से आर लिया है, उल्टा होना चाहिए, और जी एक्स आपका, आपको समझ ही गया होगा कि वो तो साइन इनवर्स एक्स होगा, -1 से 1 से लेकर -π/2 जा रहा है। तो रेंज पूछी इन्होंने एफ ओ जी एक्स की, और मैं क्लियर इसके अंदर बात एक कर दूं कि एफ, भले ही मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स नहीं बचा है, लेकिन जी एक्स जो वैल्यू, ये एफ एक्स नहीं बचा लेकिन एफ जी एक्स बचा हुआ है, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो उसके डोमेन के बाहर नहीं जा सकती, कि ए के बाहर नहीं जा सकता, ये ए ना डोमेन, ए के बाहर नहीं आ सकता, अंदर अंदर कितनी हो जाए, छोटी कम वैल्यूज हो जाए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आओ रेंज ऑफ एफ ओ जी एक्स, अच्छा रेंज ऑफ एफ ओ जी एक्स, आओ देखते हैं, पहले निकाल लेंगे एफ ओ जी एक्स। तो आपने पहले निकाला एफ ओ जी के साथ एक्स, मतलब एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स का मतलब जी एक्स है आपका साइन इनवर्स एक्स, मतलब ई की पावर में एक्स की जगह पर साइन इनवर्स एक्स, इसके अंदर जी एक्स पुट करना है, मतलब यहां पे साइन इनवर्स एक्स पुट करना है, तो ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको एफ जी, समझना बात, ये खिला रहा है वैल्यू, जी एक्स जो है वैल्यू खिला रहा है किसको, एफ को, मतलब जी का कोडोमेन बराबर होना चाहिए एफ के डोमेन के। जी का कोडोमेन कितना है, -π/2 से π/2, क्या बराबर है इसके डोमेन के, तो पॉसिबल ही नहीं है सर, तो नेगेटिव है, वो यहां नेगेटिव नहीं है, कहीं भी आर पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, अगर रेंज निकाली गई है कि आप बोलोगे कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है -π/2 से लेकर π/2 में, बट लेकिन ई की पावर में जो भी वैल्यू जाएगी ई की पावर में, वो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स, इस एफ एक्स में जो इनपुट जाएगा वो आर प्लस का जाना है, मतलब ई की पावर में जो इनपुट जाना है वो पॉजिटिव रियल नंबर का जाना है, पॉजिटिव रियल नंबर का जाना है, ई की पावर में साइन इनवर्स बैठा हुआ है, अगर साइन इनवर्स बैठ गया ई की पावर में आकर, ई की पावर में कौन बैठ गया, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऐसा इनपुट दे जो ये खा पाए, ई की पावर, ये आपका तो एफ था, साइन इनवर्स इनपुट अपना ओरिजिनल तो दे रहा है -π/2 से π/2, नेगेटिव वैल्यू को इसने मना कर दिया, नहीं खाएंगे, दे ही नहीं रखा, कहां से खाएंगे, तो फिर कौन सी वैल्यू, तो इसका मतलब कि 0 से π/2, क्या 0 ले सकते हैं, क्या 0 भी नहीं ले सकते, 0 ओपन इंटरवल से लेकर π/2, इसका मतलब आपका साइन इनवर्स जो है, अब आंसर देना चाहिए मुझे 0 से लेकर π/2 टू एडजस्ट द डोमेन, किसका डोमेन एडजस्ट करवा रहे हैं हम, ये जो आपका ये वाला गिवन फंक्शन है, ई की पावर, ये इसकी तकलीफ होती है, ये की तकलीफ कि अगर आपसे असली क्वेश्चन पूछ लिया जाए और रेंज पूछ ली जाए, तो पता है आप क्या करोगे, इस ई के ऊपर सारे रियल नंबर आ सकते हैं असलियत में नेचुरल डोमेन पे, और साइन इनवर्स एक्स लगा दिया आपने, ये आ गया, और ई की पावर एक्स जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ई की पावर -π/2 से π/2 की रेंज आ जाती। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, ये नहीं दिया होता, नेचुरल डोमेन और नेचुरल रेंज की बात हो रही होती, लेकिन उन्होंने दे दिया है। अब ध्यान समझना, ई की ये इसके ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर जाने, इसको वैल्यू खिला रहा है साइन इनवर्स -π/2 से π/2 का आंसर देता है, मना कर दिया इसने कि नहीं लेंगे नेगेटिव वैल्यूज, तो कहां से वैल्यू लेना शुरू करोगे तुम, पॉजिटिव रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर 0 के जस्ट बाद से ये वैल्यूज आएंगी साइन इनवर्स की, और जब ये वैल्यूज आएंगी तो आपको पता है, अब आपको रेंज के लिए ई की पावर लगाना है, ई की पावर में 0, ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स, और ई की पावर में π/2, ठीक है, ये आया 1, ई की पावर में साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर में π/2, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी की जो रेंज निकल कर आई वो निकल गई 1 से ई की पावर में π/2, 1 पे ओपन, ई की पावर π/2 पे क्लोज,
ये रेंज निकल कर आई एफओजी की, एफओजी की, डायरेक्टली नहीं, यही तो इसमें ध्यान रखना था बस, डायरेक्टली नहीं है ई की पावर चढ़ा देने, कोई तकलीफ नहीं है सर, ई की पावर का डोमेन नहीं, ई की पावर का डोमेन यहां दे रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर है आज, तो साइन इनवर्स से वैल्यू खिला रहा है तो पॉजिटिव रियल नंबर वाली वैल्यू खिलाएगा, बस पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ बस पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है, देखें एक और क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज ऑफ, किसका डोमेन और रेंज निकालना है, ऑफ जीओएफ, जहां पे आपका एफ, आपको सर डोमेन तो दे रखा है, मैं आपको समझाता हूं एक बात कि ये इसमें और उसमें क्या फर्क है। ये दिया है इन्होंने कॉम्पोजिशन करने के लिए, आपका इन्होंने फंक्शन ना इन्होंने जीएक्स का पूछा है आपसे, ना एफएक्स का पूछा है डोमेन, इन्होंने पूछ रहे हैं जीओ एफएक्स का, ये जी और एफ के डोमेन दे रखे हैं, वो फंक्शन वहां है ही नहीं, वो फंक्शन वहां नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, अच्छा जहां पर आपका एफएक्स कितना है, एफएक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और जीएक्स कितना है आपके पास, जीएक्स आपके पास साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन बदल दिया है, आपको जी के अंदर एफएक्स पुट करना है, जी के अंदर एफएक्स, जी के अंदर आप एफएक्स पुट करने गए, जी के अंदर मतलब मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, तो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया जीओ एफ एक्स। इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है तो साइन इनवर्स की तकलीफ है कि अंदर वाला -1 से 1 रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, ये क्या -3/2 से लेकर आपके पास एक्स स्क्वायर 1/2 के बीच में आया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पता है, ये वाला पार्ट तो इग्नोर होगा, ये पूछ रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ऑलवेज ट्रू, इग्नोर कर दिया, आपका एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गया, एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई आपके पास वो निकल कर आई -1/√2 से, अच्छा ठीक है, -1/√2 से √1/√2, ये वैल्यू निकल रही है, ध्यान से देखना, ये एक्स की वैल्यू निकल कर आई, अच्छा ये डोमेन निकल कर आया हमारा, लेकिन एक्स की वैल्यू वो तो निकल आई उसकी, अरे जीओएफ था, डोमेन ऑफ, ठीक है, ये बोला गया कि एक्स की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक, लेकिन जो ये एफ एक्स पड़ा हुआ है, इसने कहा कि भाई हमारी वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, भैया कहां तक दिया है क्वेश्चन में, 1/2 से इनफाइनाइट, ठीक है, 1/2 टू इनफाइनाइट, ये रखनी है सिर्फ। फंक्शन एफ ने बोला कि हम एक्स की, हम तो है ना यहां पे एग्जिस्ट करते हुए, हम एक्स की वैल्यू खाएंगे ही नहीं जो नेगेटिव, हम कौन सी वैल्यू खाएंगे, हम तो 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब आपका जो डोमेन निकल कर आया, अब आपने डोमेन पे कहा कि भाई रुको, एक फंक्शन ने अपनी तकलीफ पहुंचा दी, डोमेन ऑफ एफ ओ अरे जीओ एफ एक्स, जीओ एफ एक्स कितना आया, वो 0 से लेकर 1/√2, 0 से लेकर 1/√2, ये डोमेन आया, अच्छा ये डोमेन आया, फंक्शन क्या था आपके पास, साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, अच्छा डोमेन वो आया, ये आपका जीओ एफ एक्स था। अब ये कोई फंक्शन है, मान लो ये कोई फंक्शन है, ये कोई आपका एच एक्स है, ठीक है, उसमें एक्स की वैल्यू वो है, डोमेन एक्स की, जिस फंक्शन का डोमेन उसकी एक्स की वैल्यू होती है, अब आप इजीली कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आपकी कहां से कहां जा रही है भाई, 0 से लेकर 1/√2, ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं, जब एक्स की वैल्यू, ये होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1/√2 रहती है, √2 पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो आपको पता है ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाते में ऊपर जाता है, इंक्रीजिंग होता है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, वैसे भी आपको पता है पॉजिटिव वैल्यूज है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, 0 से लेकर आपका एक्स स्क्वायर 1/2 तक, ठीक है, उसमें आपको क्या ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है, 1/2 ऐड कर दिया, देखो क्या हुआ,
यहां आया 1/2 प्लस, वो कर रहे हैं जिसे जानते हैं, जिसे जानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और यहां पर 1। अब साइन इनवर्स लगाना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इनवर्स के अंदर आपके पास निकल कर आया 1/2 लेस देन और इक्वल टू, साइन इनवर्स के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और यहां पर साइन इनवर्स के अंदर 1। साइन इनवर्स से 1/2 की वैल्यू आपको पता है पाई/6 आनी है, वो वाली वैल्यू आपको पता है पाई/2 आनी है। रेंज कितनी हो गई? पाई/6 से पाई/2। तकलीफें देखो इसके अंदर, जो दे रखा है डोमेन वो ऑप्शन में आपको यही पकड़ा दिए जाएंगे। इसमें बेसिक गलती ही है कि बच्चों को लगता है हमें रेंज निकालनी है इसके अंदर, क्योंकि एफ अंदर पड़ा है तो डोमेन तो 0 से इनफाइनाइट होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एफ जो अंदर पड़ा है अगर उसके लिए मैंने 0 से इनफाइनाइट रख दिया भाई, इसमें इसकी 0 टू इनफाइनाइट की सारी वैल्यू निकलवा दी अगर इससे, तो 0 टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये 1/2 से इनफाइनाइट दे देगा आंसर। देखना ये ऑन टू फंक्शन है, ये 1/2 से 0 पे 1/2 देगा फिर इनफाइनाइट तक, और 1/2 से इनफाइनाइट तो साइन इनवर्स मना कर देगा कि हम नहीं खा सकते भाई 1/2 से इनफाइनाइट, हम 1/2 से 1 तक की वैल्यू लेंगे बस। समझ रहे हो? तो 1 वो बंद हुआ, उसकी वजह से डोमेन बंद हुआ, सब चीजें कम होंगी। बात इतनी समझ में आनी चाहिए आपके, ठीक है। बाकी हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, एक दो क्वेश्चन इसके, और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड मेनली जो चीज आएगी मुसीबत वाली। अभी आप लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन पे सोचना है थोड़ा, वो सोचे बिना काम नहीं देगा।